ओके, सबने ओपन कर लिया अपना फेसबुक? ऑल राइट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेट मी नो इफ इट इज़ विजिबल। ठीक है, स्टार्ट करें? या ओके। तो सोशल मीडिया पे अभी तक हमने जो देखा था वो ये था कि भाई कैसे हम एक पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, पेज क्रिएट करके कैसे हम एक इंस्टाग्राम क्रिएट करते हैं, उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये कनेक्टिविटी हमारी फ़ोन से हो जाती है इजीली, राइट? तो मैंने वो बताया था, और इंस्टाग्राम एक होते हुए दूसरा इंस्टाग्राम कैसे बनाते हैं ये चीज़ें हमने देखी थी। एक बार मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवाता हूँ उसी चीज़ को, और उसके बाद फिर हम उसके आगे के स्टेप्स को देखेंगे जो हमारा कहीं ना कहीं रह गया है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ये मेरा फेसबुक है, आप देख पा रहे हो, मैं नॉर्मली फेसबुक के मेरा जो है ये प्रोफाइल आप इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये प्रोफाइल है मेरा, प्रोफाइल मतलब मेरी फ़ोटो आप देख रहे हो, ये एक जिसमें हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट लेते हैं, ये वो वाला सेक्शन है, राइट? तो दूसरा हमारा क्या होता है कि अगर आप किसी बिजनेस को रन करने जा रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए काम करने जा रहे हो, तो आप उसके लिए एक पेज बनाते हो। ठीक है, पेज बनाने के मैंने बताया था कि दो तरीके होते हैं। आपको एक तो यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ अगर आप करोगे सी मोर में, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा पेजेस का, हियर द पेजेस आर। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो मेरे पास डॉट्स हैं, विच आर 9 डॉट्स। बाय क्लिकिंग ऑन इट यू विल सी पेजेस हियर। ये दो सेक्शन है जहाँ पे आपको पेजेस दिखाई देते हैं, चाहे यहाँ क्लिक करो चाहे यहाँ क्लिक करो, एक ही बात है। मैंने इस पर क्लिक किया एंड आई सी माई ऑल द पेजेस विच फॉर विच आई हैव एक्सेस, या जो मैंने बनाया होगा। ठीक है, वो सारे मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई देंगे, तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ एक पेज बनाया था बैच 245, यहाँ पे हमने कुछ और XYZ डेमो, इस तरीके से हमने अलग अलग पेजेस बनाए थे जो यहाँ से दिखते हैं। अगर एक नया पेज क्रिएट करना होता है आपको, तो ऐसे केस में आप जाते हो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। ठीक है, तो यहाँ से हम पेज जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हम पेज तो क्रिएट कर नहीं रहे, और हमारा पेज यहाँ पे मौजूद है, बस मैं दिखा रहा हूँ। क्रिएट करने के लिए आपको यही आपको ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके यू कैन गो पब्लिक पेज पे क्लिक करके यू क्रिएट एक पेज। ठीक है, प्रोफाइल नहीं करेंगे, पेज क्रिएट यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हो। प्रोफाइल हमेशा पर्सन के नाम पे बनता है, और जो हमारा पेज है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर बिजनेस के लिए बनता है। ये इसको मैं एज अ प्रोफाइल काउंट करता हूँ, और बोला भी जाता है कि एक प्रोफाइल है। जैसे मेरा फोटो देख रहे हो, ये एक प्रोफाइल है, दीज आर पेजेस। बिजनेस कहीं ना कहीं पेज पे रखते हैं, प्रोफाइल कहीं ना कहीं पर्सन के ऊपर होता है। इन फ्यूचर कभी अगर आपका अकाउंट बंद हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, कुछ कारण की वजह से आपका बंद कर देते हैं या हैक हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए आप सामने वाले को जो फेसबुक है उसको अपनी आईडी वगैरह देते हो, क्योंकि पर्सनल आप ही का है, और वो पॉलिसी है कि प्रोफाइल इज फॉर पीपल ओनली, नॉट फॉर बिजनेसेस। तो अगर आप बिजनेस के नाम पे बनाओगे तो वो बोलेगा नहीं आपकी आईडी दिखाओ, और आपकी आईडी आपके प्रोफाइल से मैच नहीं करेगा, तो वो बोलेगा कि ये तो आपका है नहीं, यहाँ से तो प्रूफ कुछ बन नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में आपका वो दिक्कत करता है। तो जस्ट फॉर द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखें। ऑलराइट, तो ये हमारा दो चीज़ जो है होता है, एक पेजेस, एक होता है प्रोफाइल। अभी हम लोग पेजेस का देख रहे हैं, ये हमारा पेजेस हो गया। ऐसे ही आप अपना क्या करते हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बनाते हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने इसके साथ कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट करते कैसे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते कैसे हैं, पहली बात तो ये, कनेक्ट करना तो दूसरी बात हो गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे बुक कर सकते हैं, राइट? अब क्या ना, फ़ोन में तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो चीज़ को करके दिखाना। इफ़ आई गाइज प्ले यू अ वीडियो, विल इट बी ओके? मैं अगर एक वीडियो प्ले करके आप लोग को दिखाऊं, चलो मैं एक वीडियो आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने शिव को पर्सनली भेजा था, ग्रुप में भेजा था? कैसे भेजा था मैंने आपको, पर्सनली भेजा था? ओके, कौन सा भाई? अच्छा, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने शायद आपको लिंक भेजा था, राइट? हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम, या दिस वन ओनली, आई एम जस्ट प्लेइंग दिस वीडियो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग भी समझ पाओगे। थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा एड्स को। हम इसको कर देते हैं म्यूट,
ये मैं कर देता हूँ यहाँ से स्किप, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हमें करना होता है। तो हम और थोड़ा पीछे आते हैं। लोडिंग हो रही है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि इंस्टाग्राम ना, आप मान के चलो आपके पास पहले से ही इंस्टाग्राम है, ठीक है, उसके बाद भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। आपके पास इंस्टाग्राम है, उसके बाद भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, उसी उसी वाले आईडी से यूज़ करते हो बना सकते हो। उसके लिए ये नहीं कि आप अलग से आप ऐप इंस्टॉल करो या अलग से ऐप के अंदर जाके दूसरा बनाओ उसको लॉग आउट करके, नो, वो ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बना सकते हो। अगर आपने बना लिया बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये ऐसे ही होता है, इसी तरीके से बनता है। नॉर्मली इस वीडियो में अगर आप देखोगे, मैं इसको फुल साइज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। अब आप देखोगे ये नीचे आपका आइकन दिखता है। जब आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो ना, तो आपका प्रोफाइल आइकन नीचे ही दिखता है। इस पे जब आप टैप करके होल्ड करते हो ना, देखो यहाँ लिखा है प्रेस एंड होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स। अगर आप प्रेस करके होल्ड करोगे तो आपको और ऑप्शंस आएंगे ऐड करने का भी, और पुराना वाला भी आएगा। देखो ये पुराना वाला जो ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, यही वाला सेम, ठीक है। और दूसरा आपको एक प्लस का बटन दिख जाएगा या क्रिएट करने का लिख कर आ जाएगा कि आप एक नया भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये तरीका होता है। हम होल्ड करके, बस प्रेस करके होल्ड करो और आपका आ जाएगा। अगर आपको उसी को एडिट करना है जो पुराना वाला है, तो जस्ट टैप करते ही उसकी सेटिंग ओपन हो जाती है एडिटिंग वाली। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप लोग अपने स्क्रीन में पहले अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करो और एक बार चेक करो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट मी नो। एक बार आप लोग ट्राई करिए, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। हो रहा है, आ रहा है आपके अकाउंट उसमें, इंस्टाग्राम में आपका अपना जो प्रोफाइल है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। उसके अलावा और भी अगर होंगे तो वो भी दिखाई देगा। साथ में ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन भी आएगा। जैसे डन हो जाए आप लोग मुझे बताइएगा। आ रहा है ना? देखो अगर आप लोगों ने क्रिएट नहीं किया है तो दिस इज़ द वे विच आई वॉज टेलिंग यू कि हाँ कैसे हम वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा कि भाई, हाँ नहीं नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं, बस बता रहा हूँ मैं। देखो ऐसे होता है, जिन्होंने नहीं बनाया है उनका बन जाएगा, वो पता लग जाएगा तो वो उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और अपना एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे, और आगे का स्टेप बताता हूँ कैसे होता है वो आपको। जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्या है, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करते ही आपको बनाने का पूछेगा। यहाँ पे दो हैं तरीके। नॉर्मली क्या था भाई, आपको एग्जिस्टिंग को लेकर बनाना है या कोई न्यू बनाना है। तो फिलहाल हम क्या बना रहे हैं, एक न्यू अकाउंट बना रहे हैं, न्यू यूज़र नेम के साथ बनेगा। तो इसलिए हमने वहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और ये आपका ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना डिटेल डालेंगे, यूज़र नेम जो भी आपको रखना है। हो सकता है किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है हमें यूज़र नेम तो रखना पड़ेगा। तो जो भी यूज़र नेम है वो आप डालेंगे, जो यहाँ पे डिस्प्ले होता है वो बता रहा है, ठीक है। तो हम अपना यूज़र नेम डालेंगे और उसके बाद उस आगे की डिटेल को भी हम फिल करेंगे। तो ये थोड़ा सा फास्ट एंड फास्ट हो जाए, थोड़ा सा इसका स्पीड अप कर देता हूँ। नॉर्मली यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डल रहा है, ठीक है। मैं इसको स्पीड अप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। राइट, तो इस तरीके से देखो हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। और यहाँ पे आपको अब दूसरा ऐड न्यू फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहते हो कि देखो क्लाइंट के लिए बना रहे हैं होंगे, तो आप क्लाइंट का ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे। लेकिन अगर आप वो अपने लिए ही बना रहे हो और उसके ऊपर आप कोई दूसरा ईमेल आईडी, मतलब पहला वाला इंस्टा आपका किसी से बना हुआ था, नेक्स्ट वाला आप किसी और के साथ बनाना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे न्यू
फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है वो डालोगे ईमेल का, ठीक है? तो वो डाल के आप आगे बढ़ जाते हो और इसका आपका क्रिएट हो जाता है अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या किया, नया ही फ़ोन नंबर डाला और ईमेल आईडी डाला और उसको आपने कर दिया। तो फिलहाल वो ऐसे ईमेल आईडी को ही डाल रहे हैं, नंबर नहीं डाला उन्होंने। कोड जो है वेरिफिकेशन वो उनके ईमेल पे, ईमेल के थ्रू फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये समझ में ना आए तो मुझे बता देना कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया ये वाला क्या किया। ठीक है, कोड वोड डाला और इनका जो कहीं ना कहीं जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया एंड नाउ इट इज़ एडेड। बस इतना ही करना था, आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद तो अपना ये चाहे प्रोफाइल फ़ोटो लगानी हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना हो, उसके अंदर और डिटेल ऐड करनी हो, ये तो आप चीज़ें बाद में भी कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ें यहाँ पे फिलहाल स्किप करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ फिलहाल ये ऐड ही कर रहा है डायरेक्ट। हम इसको देखो, ये इन्होंने डाल दिया फ़ोटो, ठीक है, और हम इसको फटाफट आगे बढ़ा देते हैं। एक चीज़ मैं इसमें और दिखाऊंगा आपको, ये अपना बिजनेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई प्रोफाइल आइकन दिखाना है कि नहीं आपको, ठीक है, किस टाइप का आपका है, क्रिएटर तो प्रोफेशनल में चला गया। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या हुआ, ये हमारा अकाउंट है, ये बनने के बाद आपको आपको भी ऐसा दिखेगा, इसने प्रोफाइल आइकन लगाया एंड नाउ द आपका जो आइकन एक तरीके से इंस्टाग्राम है दैट इज़ रेडी। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, आपको पीछे करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद देखो नीचे अगेन वही क्लिक करोगे जिस पे वो ओपन होता है। तो फिलहाल जो नया बनाया वही वाला है, तो इस पे जब हम नॉर्मली सिर्फ एक क्लिक करते ना तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। तो अगर देखा तो ये क्लिक किया इसने, देखो सेटिंग ओपन हो गई। यहाँ पे लिखा रहा है एडिट प्रोफाइल, मतलब इसी प्रोफाइल को एडिट करना। ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है, देखो इंस्टाग्राम जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है पर्सनल, एक होता है प्रोफेशनल। आपको क्या करना है, पर्सनल से प्रोफेशनल में कन्वर्ट होना है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें एडिशनल मिलती हैं, उसको बूस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके आपको इंसाइट्स मिलेंगे, ठीक है, कितने इंगेजमेंट आए वो सारी डिटेल आपको दिखने लगती हैं। और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होता है क्योंकि हम बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्रोफेशनल ज़्यादा बेटर रहता है। प्रोफेशनल में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रिएटर, एक होता है प्रोफेशनल। तो वो आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, अभी देखो ये क्रिएट करेगा, ये इस पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं, एडिट प्रोफाइल में क्लिक करके ही करते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं। वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कन्वर्ट योर इंस्टाग्राम। जी बिल्कुल आएगा, अभी देखो ये अभी क्लिक करेगा इसमें, इसमें क्लिक करके वो पर्सनल से प्रोफेशनल में लेकर जाएगा। ये आया, इसमें क्लिक किया, देखो नेम में आप बाद में कर सकते हो, देखो यहाँ ऑप्शन है स्विच टू प्रोफेशनल। इसने इसको मैं पीछे करके दिखाता हूँ, यहाँ अभी जाएगा, ये दोबारा क्लिक करेगा, प्ले दिस, एडिट, नाउ यू सी स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। अगर आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लो तो क्या हम उसको पर्सनल में दोबारा कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा यस, हम कर सकते हैं दोबारा। तब इसी सेक्शन में आओगे आप, यू विल सी कि मेरा प्रोफेशनल अकाउंट मैंने यहाँ पे पर्सनल में करने का, कन्वर्ट करने का ऑप्शन आएगा, स्विच टू पर्सनल अकाउंट करके आएगा। तो एक बार आप लोग एक बार चेक करें अपने इंस्टाग्राम, उस प्रोफाइल को जो आपने बनाया है वो पर्सनल में है या प्रोफेशनल में, गो एंड चेक प्लीज। एंड लेट मी नो, जिसका पर्सनल होगा वो स्टेप्स को मेरे साथ फॉलो करके प्रोफेशनल में कन्वर्ट करेंगे। जिनका ऑलरेडी प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो चुका है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम्म, जी, उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, वैसे तो कर सकते हैं लेकिन आपका देखो पर्सनल है वो, राइट? मैं ऐड करवाऊँ, मतलब जो दूसरी, वो नॉर्मल वैसे ही है फॉर नो यूज़, या कोई काम के लिए बनाया आपने? कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे केस में, अगर कोई यूज़ नहीं है तो। बट हाँ बिल्कुल हो जाएगा, वो भी स्विच हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको नहीं पता वो कैसे करते हैं तो आप करें प्रैक्टिस मेरे साथ, डाउट होगा तभी तो क्लियर करेंगे। और मैं सबके लिए इसलिए कह रहा था कि भाई सब लोग कर लो, प्रैक्टिस हो जाए, मेरा और कोई रीज़न नहीं रहता बोलने का ये चीज़। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके बाद अभी मैं आप लोगों से पोस्ट भी डलवाऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके पर्सनल के अंदर में वो डलवाऊँ और फिर आप लोग बोले कि नहीं तो डाल नहीं सकते। वो बंद हो जाती है ना अकाउंट वो,
आपको, हाँ, आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, तभी धीरे-धीरे उसकी रीच बढ़ने लगेगी। न्यू भी बनाएँगे ना, तो भी उसमें भी आपको काम तो करना पड़ता है उस टाइम तक। हाँ, लेकिन एक लिमिट तक देखो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद बढ़ाना हो तो आपको रेगुलरली, कंटिन्यूअसली और टाइमली उसको करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ तक मुझे बता दो, सब लोग, सबका प्रोफ़ेशनल में कन्वर्ट है कि नहीं है? हाँ जी? मैंने कहा था कि एडिट प्रोफ़ाइल का ऑप्शन आप जब प्रोफ़ाइल पे क्लिक करते हो, तुरंत आ जाता है। देखो यहाँ पे, नीचे देख रहे हो आप? आपका प्रोफ़ाइल का आइकन दिखता है। प्रोफ़ाइल का आइकन दिख रहा है? प्रोफ़ाइल के आइकन पे एक टैब करो, मतलब एक क्लिक करो। क्लिक करते ही उसका सेटिंग ऑप्शन आ जाएगा। उस पे जस्ट क्लिक करोगे, सेटिंग ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको आप होल्ड कर रहे हैं, होल्ड नहीं करना है, जस्ट टैब करना है, क्लिक करना है उस पे सिर्फ। अगर आप होल्ड करोगे तो फिर वही वाला ऑप्शन आएगा जो हम पहले बात कर रहे थे। अभी होल्ड नहीं करना है, दबा के रखना नहीं है उसको, तुरंत क्लिक करके छोड़ देना है, वो वाला काम करना है। क्या कह रहे हैं? वो डाला होगा, एडिट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं मुझे वो बताइए। हाँ, बस वही पूछ रहा था मैं। आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, आप क्लिक करके, और उसके बाद नीचे आपको कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा, किस में है ऑलरेडी आपको पता लगेगा वो। ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं, समझा नहीं मैं। पर्सनल अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? हम्म। तो उसमें ऑप्शन क्या आ रहे हैं? प्रोफाइल डिस्प्ले का एक बार क्लिक करके देखना, उसके अंदर हो सकता है। बाद में कर लेना। ठीक है, अभी हमें पर्सनल में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, हम एक बार देखते हैं कि हमारे प्रोफेशनल में है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टॉपिक हमारा सोशल मीडिया चल रहा है, और अभी हम लोग इंस्टाग्राम के अंदर हैं, जहाँ पे हम लोग एक नया इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं, और वो कैसे हम प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं, उस चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। आपका इंस्टाग्राम बना हुआ है? बना हुआ है। वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो रखा है? प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। पब्लिक तो वो पहले से करते हैं आप, जब आप बनाते हैं उसको। ठीक है, लेकिन उसके अलावा दो तरीके का बना होता है वो। एक पर्सनल, बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनल ही बनता है, बट हमें उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, तो ये देखो, एडिट का ऑप्शन ऐसे आता है, और नीचे आपको स्विच करने का ऑप्शन आता है। प्राइवेट नहीं होता है, पर्सनल। समझा नहीं। पब्लिक तो, मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक आप जब करते हो तो पब्लिक तो हो गया। प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना, उसको पर्सनल में कन्वर्ट करना, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। आप क्या कह रहे हो, पर्सनल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? ये कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं, पर्सनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते ये कह रहे हैं, या क्या नहीं कर सकते? हम्म। हम्म।
पर्सनल वाले अकाउंट को ही कर सकते हैं हम, ठीक है, वो पर्सनल वाले अकाउंट को। लेकिन मैं उस टॉपिक पे था नहीं। यस, बट जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला, ठीक है। उसको हम प्रोफेशनल अकाउंट को नहीं कर सकते, बट पर्सनल अकाउंट को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसको वो करना है कि भाई हाइड करना है लोगों से, नहीं दिखाना मुझे अपने आप को किसी को, या रहते हैं ना कि हम लोग उसको इनएक्टिव टाइप बना के रख देते हैं जिससे कि कोई हमारे प्रोफाइल को व्यू ना कर पाए, देख ना पाए। तो ये चीज़ें हम उसको पर्सनल में ही कर सकते हैं, प्रोफेशनल में नहीं। प्रोफेशनल मतलब क्या हुआ, यार यार लाइक रनिंग अ बिजनेस और शोइंग योर बिजनेस। बिजनेस को हम लोग बंद नहीं करते, आपको स्विच करना पड़ेगा अगेन इनटू पर्सनल, एंड देन आप उसको बंद कर सकते हैं, बट डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना वो कर सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं आ रहा आपको, तो इसका मतलब प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो रखा है आपका। हम्म। हाँ। हम्म। 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 हाँ हाँ, आपका ऑलरेडी वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अगर वो पर्सनल होता ना तो नहीं दिखाता, ठीक है। जब आप एक बार उसको प्रोफेशनल उसको उसमें चेंज कर लेते हो ना, प्रोफेशनल में, उस उसके बाद ही वो चीज़ जो है आपको देखने को मिलती है। तो वैसा है नहीं आपके केस में। हाँ, तभी आपने कर दिया होगा। हुँ, ठीक है। तो वैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि मेरा अकाउंट जो है वो पर्सनल है या प्रोफ़ेशनल है, और पर्सनल प्रोफ़ेशनल में भी थोड़ा डिफ़रेंस होता है। नॉर्मल एडिट का ऑप्शन आता है जब हमारा ये पर्सनल होता है, लेकिन जब हम प्रोफ़ेशनल में करते हैं तो उसमें डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, अलग से 2-4 बटन का ऑप्शन और आता है, पेजेज़-वेजेज़ का ऑप्शन भी आता है जो आप बोल रहे थे अभी। ठीक है, ये तभी आता है जब हम उसको कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनल में लेकर चलते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा दिखाता हूँ इसमें। नॉर्मल इसने क्या किया, पर्सनल से प्रोफ़ेशनल में देखो स्विच कर रहा है। ठीक है, आप अगर मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं तो अब इसमें इसने वो कैटेगरी जो भी बिज़नेस का सोच रहा है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, या जो आपके बिज़नेस की कैटेगरी होगी वो आप सेलेक्ट कर लोगे। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब पर्सनल से प्रोफेशनल में स्विच कर रहा हूँ तो देखो क्या-क्या चीज़ें आएँगी। आपका ब्रांड का नेम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? जो इसको आप यहाँ से डिस्प्ले करना चाहें तो करें, हटाना चाहें तो हटाएँ, ठीक है? वो चीज़ें आप यहाँ से करते हैं। मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने क्लोथिंग ब्रांड सेलेक्ट किया, ठीक है? यहाँ डिस्प्ले करने का ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा फास्ट कर दिया ना, बहुत जल्दी-जल्दी मूव हो रहा है। देखो, यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड्स ये कहाँ से आया? इसको सिलेक्ट किया तब आया। लेकिन अगर हम चाहें कि इसको हाइड करना है, डिस्प्ले करना, तो दिस इज़ द ऑप्शन, डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। आप कहोगे तो डिस्प्ले करेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं करेगा। अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो ये दिखने लगेगा। नहीं ज दिखाना चाहते हो तो इसको अनटिक ही रहने देना, वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना डिस्प्ले जो आइकन है वो दिखा पाते हो। इसके नीचे आपकी डिटेल्स आ जाती हैं, बायो-वायो का जो है। और इस तरीके से देखो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये ऑप्शन तभी आता है जब आपका वेबसाइट प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो रखा हो, नहीं तो नहीं दिखता, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ऐसा ही आपका दिखता है जब एडिट पे क्लिक करते हो आप तो, या एडिट के ऊपर ही आपको ऐसा सेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए देखो, इसने इसको ऑन कर दिया ताकि वो दिखे। हम इसके आगे का देखते हैं। ये देखो, बिज़नेस और क्रिएटर 2 होते हैं। क्रिएटर हम तब करते हैं जब हम लोग कोई इन्फ्लुएंसर हो, या कंटेंट मार्केटर हो, या डिजिटल मार्केटर हो, तो हम उस केस में अपने आप को एज़ अ क्रिएटर रखते हैं। क्योंकि हम अपने को लेकर ही लोगों को दिखाना चाहते हैं, ताकि लोग मुझे काम दें, मुझे जॉब दें। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्फ्लुएंसर भी इसी तरीके से क्रिएटर रखते हैं अपने आप को। लेकिन वहीं अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, जैसे हमारा है, तो इस तरीके से आप उस केस में बिजनेस रखते हो, ना कि क्रिएटर। मैं बता रहा हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो इसको और करते हैं आगे। तो यहाँ इसने बिजनेस सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। आप यहाँ डिटेल डाल दोगे अपना, उसके बाद, ठीक है, कि आपका ईमेल आईडी क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को डालना है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, राइट। चीज़ें आपकी डिस्प्ले भी होती हैं प्रोफाइल के ऊपर, बिजनेस के नाम पर ये डिस्प्ले होती हैं, जिसको लेकर लोग आपको रीच आउट करते हैं बाद में। तो आपको ये चीज़ें क्या करनी है, डालनी है, ठीक है, जिससे कि आपका वो जो इंस्टाग्राम पेज है वो ज़्यादा और प्रोफेशनल अच्छा लगे। देखो, आप लोग अगर बाय साइड ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो,
देखो आप लोगों का ये डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है? चेक करो। हुँ, हुँ, हाँ, मेरा पेज तो शो हो रहा है फिटनेस वाला, बट उसके हुँ। साइड में एक और जो पुरानी प्रोफाइल थी वो भी शो हो रही है। दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए अपना। हाँ, मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ तक सब लोग चेक कर लें और डिटेल वगैरह फिल कर दें। मीनवाइल मैं इनको बता देता हूँ। सर ये देखो। फ़ोन में है क्या? हाँ, ये फ़ोन है। ठीक है, दिखाइए। ये दोनों तरफ आ रही है प्रोफाइल? हाँ, वही मैं कह रही थी। वैसे तो मेरा ये पेज आ रहा है। ये आपका ये पेज मेरा है। पेज हाँ, ठीक ये है। मैंने आपको दिखाया था। ठीक है? हुँ, यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो लड़की की फ़ोटो आ रही है, एक ये वाला फ़ोटो जो दिख रहा है, हाँ, बस उसके नीचे ड्रॉप डाउन है, हाँ, ठीक है। हुँ, हाँ जी। तो मतलब ऐसे और आईडी एक ही है, हाँ, सेम ही हाँ। आईडी है। हुँ, हुँ। बट इसमें पता नहीं क्यों दोनों शो हो रहा है, ऐसा क्यों? वो एक्चुअली क्या होता है ना, आप एक ही फ़ोन के अंदर अगर आप 2-2 चीज़ों को लॉगिन करके रखते हो ना, या 2-2 अकाउंट बना लेते हो, तो ऐसे में आपको दिखता है स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? नहीं, ये ऐसे अकाउंट एक ही है, बट प्रोफाइल पुरानी वाली शो हो रही है। दोनों प्रोफ़ाइल आपकी इसी से बनी है क्या? नहीं सर, फिर? ये एक ही आईडी है, जो मेरी जैसे मुझे राम जी ने बोला था कि तुम कोई फेक आईडी यूज़ करते हो, तो उसको एडिट कर लो। जैसे हाँ, आपने बताया था फेसबुक में पेज बनाने के लिए, वो मैंने हुँ, किया था प्रॉपर। तो इसमें मैंने प्रोफाइल भी चेंज कर दी थी हाँ, और इसका बैनर भी चेंज कर दिया था। हुँ। तो आप ओके, कह रहे हैं कि जैसे पुराना कि वाला भी मैंने आ ये रहा है, किया नया है, भी आ रहा है, ये मैंने ऐसा किया ना? हुआ है। ठीक है? प्रॉपर मैंने वहाँ पे लिंक वगैरह सारे मैंने यहाँ पे डाले थे। ये क्या है बट आपका? साथ प्रोफ़ाइल है, में पेज है? ये क्या है? प्रोफ़ाइल है, पेज है? ये तो सर पेज लग रहा है। मुझे भी। हाँ जी, ये पेज है। प्रोफ़ाइल कहाँ है आपका? प्रोफ़ाइल हाँ खोलिए। जी, ये पेज है अभी। हाँ जी। प्रोफ़ाइल बस मेरा प्रोफ़ाइल कहने का मतलब इतना है कि साइड में जो इसकी फ़ोटो आ रही है, ये हटेगी या ऐसी रह गई है? पहले आप उस पे क्लिक करिए। मेरे को ये उसके जानना है ड्रॉप ना डाउन कि पे जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है ना, उसके एरो के बीच में आप ये जो 2 फोटो लगी उसके बगल में जो ड्रॉप डाउन बना है उस पे क्लिक करिए। हाँ, ये काव्य ये देखिए आपके अलग-अलग कार्य कार्य बने हुए हैं। बट ये तो एक ही आईडी है। मैंने एडिट ही एक को किया था, फिर ये एक्स्ट्रा में मतलब ये ऐसे मुझे क्यों आ दिखाइए रही है? पहले मुझे दिखाइए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे देखना ज़रूरी है उसको। ठीक है? ये जो नीचे आपने ड्रॉप डाउन में आया था ना, ड्रॉप डाउन में क्लिक करिए। हाँ, ये रहा। यहाँ पे मुझे ये जो क्यारा नाम से है, ये क्या है? हाँ, क्या ये है ये आईडी बताइए? थी एक फेक। फेक आईडी थी और इसके नीचे फिटनेस ट्रेनर क्या है? हाँ, ये ये सेम वही आईडी है जिसको मैंने एडिट किया था, पेज बनाया था, जो राम जी ने मुझे बोला था कि आप कोई फेक आईडी चलाते हो फेसबुक को, तो उसी को एडिट कर लो, क्योंकि मैंने नया पेज बनाया, नई फेसबुक आईडी बनाने के लिए आपने बोला था, तो उस टाइम पे पेज क्रिएट नहीं हो रहा था। हुँ, रिमेम्बर राम जी, आपको याद है? हाँ जी, बिल्कुल याद है। उस सेम उसी दिन बोला गया था कि जब आपका पेज जनरेट नहीं हो रहा था। हुँ। हाँ, मेरा भी और मनीषा जी का भी नहीं हो रहा था। हाँ, वो अच्छा, आपने अच्छा। नया अकाउंट बनाया था इसलिए नहीं हो रहा था वो इश्यू। हुँ, हुँ। हाँ, तो मैंने उसी पेज को एडिट किया था फिटनेस और वो ट्रेनर के नेम कौन-सा से। पेज था पहले? पहले किसने ये किया था? एक ही था, ये कायरा राना को ही मैंने एडिट किया था फिटनेस ट्रेनर में। नहीं, वो वही वाला नहीं बना, ये अलग बना है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? आपने मैंने ये तो आपका कोई नया पेज मतलब बन गया, 2 पेज बन गए आपके। रेट तो मैंने किया ही नहीं था। कुछ गड़बड़ हुआ है उसमें आपसे। ये अलग-अलग 2 है। वही तभी तो ना ये सोच रही हूँ स्विच यार करने का क्या ऑप्शन आ करूँ। रहा है।
आपकी पुरानी आईडी ना यूज हो, क्या आपकी पुरानी आईडी यूज हुई है और उसमें आपका ना नया पेज बना है ये। हाँ शायद। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसा ओके दिख रहा है आपको। अच्छा, वो जो कियारा वाला ठीक है। है, हाँ जी। कियारा नाम से जो था ना, वो ओपन करिए। ओके आई करती वांट टू हूँ। चेक कि वेदर दैट इज प्रोफाइल पेज। ओपन करिए। ये तो बस प्रोफाइल है सर। ये प्रोफाइल है, कियारा इज प्रोफाइल। हाँ और जो फिटनेस यस सर। पेज है, हाँ जी सर। तो वो आप कैसे उसमें चेंज कर सकते हो? आपने उसके अंदर बनाया है पेज, हाँ तो इसलिए दो बनाया आए। था, बताया। ओ समझ गई, ठीक है। ओके सर, पेज बनाया था क्यारा इसलिए वो। हाँ, क्यारा आपकी प्रोफाइल का नाम है। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं तो मैंने 2 प्रोफाइल बना रखी है। एक मैंने अपने नाम से बना रखी है और एक मैंने पेज बना रखा है उसका। हाँ हाँ। ठीक है। ओके ठीक है, समझ गई। ओके सर, कंफ्यूजन ओके, खत्म हो तो गई। हम लोग, मुझे बता दो एक बार, आप लोगों ने वहां तक कर लिया? सर मैंने तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन मतलब कर दी थी जब अकाउंट बनाते टाइम एडिट। ठीक है, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं डिटेल बता रहा हूँ वो डिटेल आपका फिल है, तो बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, नहीं है एक तो बार कर चेक दो। कर लेता हूँ सर, ये कहाँ से आएगा, दोबारा से ऑप्शन चेक करना है तो? मैंने दिखाया ना अभी तक, आप लोगों को पहले करना चाहिए था उस चीज़ को। यहाँ देखो, ये वाला सेक्शन है, जब एक एक करके करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये सेक्शन आपको आगे आएगा। ये कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन में नहीं, कॉन्टेक्ट वाले में तो नहीं आ रहा। एडिट प्रोफाइल, शेयर प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट, 3 ऑप्शन आ रहे हैं सर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करने के एडिट बाद। प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर दिया, हम्म। प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रोफेशनल में ऑलरेडी लिखा आ रहा है प्रोफेशनल हाँ, डैशबोर्ड। तो प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दिया, तो नीचे आप उसके सेटिंग्स में जाइए, बायो वायो जो डिटेल्स है वो फिल करिए एक एक करके। उसके अंदर ये ऑप्शन आएगा आपको, पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन वाला। बायो तो सर कर रखी है एडिट। कर दी सारी? बायो के अलावा और भी जो ऊपर नीचे ऑप्शन है सारे कर दिए? बायो एडिट कर दी, और इसमें एड्रेसों में सिटी लिखा आ रहा है, और इसमें कैटेगरी लगा रखी है प्रोडक्ट और सर्विस मैंने। ये वाला सेक्शन नहीं आ रहा आपको, मतलब ना? नो, ये फिलहाल सिलेक्शन नहीं आ रहा सर, हो चुका है, और ये मैंने आपने बिजनेस कर दिया अकाउंट होगा भी फिर। सेलेक्ट करा था, क्रिएटर ठीक और है, बिजनेस में। अगर आपने कर दी ये वाला, जब हम लोग बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे भी आता है। बा वहाँ एक आया था सर, कर दिया था कल कल ही मैंने। ठीक है, तो बाकी लोग देखो, जिनका क्या होता है ना कि जब हम लोग बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं इस टाइम तो हो जाता है, लेकिन ये सेक्शंस हम बाद में भी एडिट करते हैं। और बाद में एडिट करने के लिए हम अपने एडिट प्रोफाइल पे जाके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल करके कुछ लिखा हुआ आ रहा था, उसके अंदर आपको ये डिटेल्स मिलती हैं। चेंज करने का ऑप्शन आपको वहाँ पे भी मिलता है, तो आप उनको ज़रूर देखना अगर आपको मिल रहा है तो। बट फिलहाल हम लोग ये डिटेल यहाँ फिल करके इसको डन कर देते हैं। ये फिल, जब डिटेल फिल करते हैं ना, यही डिटेल आपका आपके प्रोफाइल में दिखता है। तो नॉर्मली अगर आपने कर दिया है तो आपके प्रोफाइल में भी दिखेगा। हालांकि चलो हम इसको पूरा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, ये वाला इन्होंने क्यों टिक किया? इसको टिक करने से क्या होता है, आपका जो ये नंबर है ना, ये नंबर का बटन आपके फ्रंट एंड में दिखने लगेगा, जिसको क्लिक करके डायरेक्टली लोग आपको कॉल कर सकते हैं आपके इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, इसलिए इसको टिक किया। इसको टिक नहीं करता तो वो नहीं दिखता। तो यहाँ बस वो इन्फॉर्मेशन डाल दी, बाकी और भी है, वो बाद में डाल सकते हो। नाउ यू सी, आपका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पहले ये नहीं था, नॉर्मल एडिट का ऑप्शन था। अब देखो ये रहा कॉन्टैक्ट, जो मैंने आपको बोल रहा था अभी, वो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन, और ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। ऊपर आपने जो ब्रांड सेलेक्ट किया था, कैटेगरी का आपका जो बिजनेस का है वो, इसके नीचे जो आपने बायो में लिखा है, डिटेल डाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। तो इस तरीके से आपका ये अकाउंट बन गया। लेकिन अब क्या, हमने तो अभी अकाउंट ही बनाया, उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया है, लेकिन इसके बाद एक चीज़ हमारी और बच जाती है, वो होता है अपने पेज को अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना, मतलब अपने इंस्टाग्राम को अपने पेज से कनेक्ट करना। ये स्टेप अभी हमारा बाकी है, तो वो फिर से हम जाते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, और इस बार हमको वो नीचे ऑप्शंस आएगा। नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि वो एक पर्सनल अकाउंट था। अब क्या है, अभी प्रोफेशनल में चेंज हो गया है ना। यू विल फाइंड दैट ऑप्शन टू कनेक्ट योर इंस्टाग्राम पेज विथ योर जो भी आपका फेसबुक है उसका पेज के साथ। ठीक है, तो मैं उसको भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे हुआ ये। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे, ये तीसरा ऑप्शन बता रहा है कि भाई हमने प्रोफेशनल में कन्वर्ट तो कर दिया, पेज कनेक्ट करना है। अब ये डिटेल, और वैसे तो ये डिटेल का बता रहा है, चलो इसको ही देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एडिट प्रोफाइल के अंदर ही मिलेगा आपको।
ये सारे ऑप्शंस ये फिल कर देगा तो ये डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो ये रहा नीचे, नीचे आप देख सकते हो पेज, कनेक्ट और क्रिएट। अभी भी इसने कनेक्ट नहीं किया है इसलिए ऐसा आ रहा है। ये अभी थोड़ी देर बाद इसको कनेक्ट भी करेगा तो हम लोग वो देखेंगे वो कनेक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, जस्ट प्लेइंग इट। ये अपना नेम वेम डाल रहा है, नेम डाल दिया इसने। ये क्या ऐड आ गया बीच में? ठीक है, तो ये वेबसाइट का यूआरएल डाल रहा है इसमें। हम इसको मान के चलो डाल दिया सब। इसने नेम, यूज़र नेम, बायो भी अब ये डालेगा। बायो भी हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसने ये पूरा जो है ये बायो डाल दिया। बायो डालने के बाद ये बायो डल गया। बायो डालने के बाद अब हमारा जो अगला आता है इसमें वो है पेज। ये रहा अपना पेज का कनेक्टिविटी करने का। ठीक है, और यहाँ पे ये व्हाट्सअप को भी ऐड कर रहा है, लेकिन हम लोग इसके बता रहे हैं कि भाई पेज यहाँ से, ना कि ये ऑप्शन देख रहे हो नीचे इसने दिखाया। जो ये वाले ऑप्शन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐड किए थे, ये वो वाले ऑप्शंस हैं जो हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट ऑप्शन, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये कह रहा है यू कैन ऑल्सो ऐड योर व्हाट्सअप नंबर, तो हम व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं दैट वो हम देखते हैं अभी इसमें। ठीक है, ये देखो व्हाट्सअप नंबर, यू कैन ऐड योर व्हाट्सअप नंबर फ्रॉम हियर। हमने ये चीज़ें ऐड करी थी, व्हाट्सअप नंबर हम बाद में इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियो कॉलिंग के लिए भी आप नंबर ऐड कर सकते हैं और शायद और भी ऑप्शंस आपको मिल जाए। ठीक है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। बट हम लोग, मैं व्हाट्सअप को अभी फ़िलहाल ऐड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, हम तो बस एक डेमो अकाउंट बना रहे हैं, तो व्हाट्सअप ऐड मत करो। लेकिन यस, पेज हमें कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको लेकर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा। और अगर आपका व्हाट्सअप है, प्रोफेशनल व्हाट्सअप है, तो आप उसको कनेक्ट करिएगा, क्योंकि आगे चल के हमें व्हाट्सअप का यूज़ भी पड़ेगा जब हम लोग फेसबुक ऐड बनाएंगे। लेकिन वो प्रोफेशनल व्हाट्सअप के साथ ही होता है, पर्सनल है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब बात आती है हमारे पेज की कनेक्टिविटी की, लेकिन उससे पहले इसने क्या दिखाया, हमारी डिटेल ऐड हो गई है इसमें, जो हमने अबाउट अस की डिटेल डाली थी। अब बात आती है पेज। पोस्ट डाल रहा है, पोस्ट हटाते हैं इसको। ठीक है, तो इसने पोस्ट डाल दिया, हमें ये नहीं देखना है। जोड़ दिया क्या इसने? यूज़र नेम, ये आ गया यहाँ पे, इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हमारा क्या कर रहा है, एक फेसबुक पेज को कनेक्ट कर रहा है। और पीछे से देखते हैं, इसने बहुत आगे से दिखा दिया। नॉर्मली हम लोग जब एडिट पे जाते हैं ना, अपनी प्रोफाइल, जो भी हमने प्रोफाइल बनाया है उसके एडिट पे जाते हैं, तो उसको लेकर हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट भी क्यों करते हैं। तो ये बोल रहा है हाउ टू यू कनेक्ट योर फेसबुक पेज विद योर इंस्टाग्राम अकाउंट। हम आपस में कनेक्ट क्यों करते हैं? इसलिए कनेक्ट करते हैं कि अगर मैं फेसबुक में डालूँ तो ऑटोमेटिकली इंस्टा में चल जाए, इंस्टा में डालूँ तो ऑटोमेटिकली फेसबुक में डल जाए, इसीलिए कनेक्ट करते हैं। दूसरा, कल अगर हम ऐड रन करेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर और मैं चाहता हूँ कि दोनों जगह मेरा ऐड दिखने लग जाए, तो ऐसे केस में भी हम लोग आपस में उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है फिर उसको लेकर काम करना, उसको ट्रैक करना। तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी से ही वो ऐड करा रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए करने में उसको। तो यहाँ पे हम इसको यहीं से, और कनेक्टिविटी भी ऐसी होती है, आज मैं आप लोग को यहाँ से करके दिखा रहा हूँ, कल किसी और के लिए भी यहीं से ऐसे ही करोगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मली जब इसमें कनेक्ट पे हम जाते हैं, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन हमारा आ जाता है ऐड करने का। बट ये क्या कर रहा है, सेटिंग्स में जाके कर रहा है। यहाँ से आप लोग नीचे डायरेक्टली वहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में गया, बिजनेस के अंदर गया और यहाँ से
पेज कनेक्ट करने का ऑप्शन में ये चला गया। हम डायरेक्ट वहीं से चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, ठीक है। नीचे क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, जब हम नॉर्मल एडिट पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमको ऑप्शन आ जाता है कनेक्ट, और क्रिएट करके ऑप्शन आ जाता है। तो उस पर क्लिक करके हम सीधा अपने जो फेसबुक का पेज है वो सारे दिखने लगेंगे, जितने भी फेसबुक के पेज होंगे सारे दिखेंगे। उसमें से आपको एक सेलेक्ट करके ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, क्रिएट या कनेक्ट पे क्लिक कर रहा है, एंड नाउ इज गोइंग टू कनेक्ट। कंटिन्यू करेगा, यहाँ से देखो आपका ऐड कर रहा है, ये ऐड कर देगा। अब ये आपका नॉर्मली पेज है जिसको इसने क्या किया, यहाँ से ऐड कर दिया। अभी वापस जा रहा है, नाउ अभी दोबारा से पोस्ट करेगा, जिससे कि वो आपका जो स्टोरी या जो भी डालेगा वो कहीं ना कहीं दोनों में पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? Get it, sir. Get it. आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया सबने? Yes, sir. नहीं अगर सर, आप अभी लोग कनेक्ट नहीं किया सर। क्या पेज से? हाँ, मतलब पेज से कनेक्ट नहीं की प्रोफाइल। चलिए चलिए कनेक्ट करिए, कर रहे हैं हम सर। सब लोग करिए कनेक्ट, जिन्होंने नहीं किया सब कनेक्ट करिए, क्योंकि अभी मैं आपसे पोस्ट डलवाऊंगा। सर गुड इवनिंग, मैं दीपक सर। हाँ दीपक जी बोलिए। सर थोड़ा वो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। क्या सर कनेक्ट करना है? आपका इंस्टाग्राम बना हुआ है? हाँ हाँ जो हाँ। हम लोग डेमो के लिए बना रहे थे, जी जी सर। उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया हुआ है आपने उसे? हाँ सर, वो तो पेज वगैरह सब बन गया था सर। फेसबुक का पेज बना दिया था, और हाँ इंस्टाग्राम का? हाँ जी जी सर, कनेक्ट भी हो गया था सर इंस्टाग्राम से। अच्छा कनेक्ट भी हो गया था आपका, तो जी जी। ठीक है। तो बस वही कनेक्टिविटी का ही बता रहा हूँ फिलहाल। और इसके अच्छा बाद हम अच्छा। लोग एक पोस्ट डाल के देखेंगे, और ये देखेंगे कि पोस्ट हमारे दोनों जगह पब्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा लेकिन पोस्ट कर इंस्टाग्राम से करना है, लेकिन इंस्टाग्राम अच्छा। पे जाइए, कोई भी एक पोस्ट, नॉर्मली कोई भी रैंडमली एक पोस्ट उठाइए, हम्म उसको डालिए, और हम्म, डालने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है वहीं पे कि यू वांट टू पोस्ट इट ऑन फेसबुक एज वेल और नॉट। तो आपको वहाँ से उसको टिक करना है और पोस्ट करना है, और देखना है कि दोनों जगह डला कि नहीं डला। बस मुझे इतना करके दिखाओ आप। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके। सर एक हाँ, डाउट पूछना है। हाँ हाँ चलो। इस पे जब कनेक्ट और क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा आ रहा है कनेक्ट और क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो इसमें कंटिन्यू और नॉट नाउ दो कंटिन्यू कर ऑप्शन दो। आ रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू कर दिया, लॉग इन टू फेसबुक आ गया। लॉगिन कर फेसबुक लीजिए। को सर कौन सा पेज इसमें कनेक्ट करना है, जो पेज पहले बनाया लॉगिन था कर लिया आपने? आपने? पेजेस आ गए? अभी ओपन हो रहा है सर कनेक्ट टू फेसबुक। हाँ, कनेक्ट इसमें करिए, फेसबुक पे उसके बाद कनेक्ट का जब ऑप्शन पेजेस आ रहा आपके है, तो आएंगे पेज पे कनेक्ट करके ले आ रहा है ये। तो बस फिर आप अपना वो नया वाला पेज कनेक्ट कीजिए जो बनाया था। हाँ हाँ, वही उसी से कर रहा है कनेक्ट, वो लोगो भी आ गया। बस ठीक है, फिर इसको कनेक्ट कर दिया आगे। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आप पोस्टिंग करेंगे, जो मैंने बोला। एक सेकंड सर, हो रहा और है। जी आप कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रहा था, सपोज मेरा ना फेसबुक लॉगिन नहीं है, मतलब फोन में जो जिसमें मैंने बना रखा है पेज, जो मेरे को कनेक्ट करना है। लेकिन शायद मैंने कनेक्ट कर रखा है मेटा के अंदर, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली थी तो दोनों पे ही हो गई थी ऑटोमेटिक वो। अच्छा, तो बट मुझे चेक करना है कि सिस्टम से हो सकता है सर ये सेटिंग्स, क्योंकि मेरा सिस्टम पे क्या नजर नहीं आ रहा। आप लैपटॉप में हैं? हाँ जी सर। आपको जाना पड़ता है business.facebook.com में, वहां से पता लगता है उस पर। अच्छा, बिजनेस डॉट, एक मिनट सर मैं चला जाता हूँ। अच्छा, वो नया प्रोफाइल खोलनी पड़ेगी उसकी, मतलब नए टैब के अंदर बिजनेस डॉट उसका नहीं लिखना नहीं, होगा। आपने वो जो बना रखा था, आप कह रहे हैं कि कनेक्ट है, लेकिन वो कौन से फेसबुक पे कनेक्ट है? सर वो मेट है इसी दोनों पे ही, कि मैंने उनका क्रोम भी अलग ही इसी लेके फेसबुक चल रहा में हूँ तो। हाँ जी सर, इसी फेसबुक पे ही दोनों ही प्रोफाइल के पेज चल अंदर, रहे हैं इसमें। ठीक है, इसी फेसबुक प्रोफाइल के तो आपको मिल जाएगा वो। नॉर्मली आप चले जाओ पहले नॉर्मल फेसबुक पे। फेसबुक पे जाने के बाद ना आप उस पेज को ओपन कर लो जिस पेज का कनेक्टिविटी ऑलरेडी हो रखा है, जो आप कह रहे हैं, ठीक है। हम्म। और उस पेज को स्विच करके ओपन करना। ओपन करने के बाद आपके लेफ्ट साइड में नीचे बिजनेस सूट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, वो आप सीधा उसी सेक्शन में पहुंच जाओगे।
हाँ, बिज़नेस सूट से तो जा रहा हूँ सर मैं उस पे से डायरेक्ट उस पे हाँ, होके। तो वहाँ से आपको पता लगता है कि वो दोनों आपस में कनेक्ट है कि नहीं। ये ठीक क्या है। पूछना है? मेटा बिज़नेस सूट से ना वहाँ हाँ से तो जी, हाँ जी। कनेक्ट है दोनों पेज। मैं इंस्टाग्राम पे ढूँढ रहा था कि कोई कनेक्टिविटी का मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हाँ, क्या दिखा लीजिए। है। एक मिनट शेयर कर देता सर हूँ। मेरा पेज इसमें कनेक्टेड लिखा आ गया, योर अकाउंट इज नाउ गुड, वेरी कनेक्टेड। गुड। आप आगे नीचे आगे बढ़िए और पोस्ट करिए। सर मैंने स्क्रीन शेयर करा है, ये कनेक्ट हो चुका है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल कनेक्ट हो गया। मनीष मार्ट के नाम से आपका पेज होगा। सॉरी गलती से मेरा भी कोई हो नहीं, वो गया। हो गया उनका, देख लिया मैंने। मनीष मार्ट के नाम से आपका पेज है, वो कनेक्ट हो गया मनीष जी। ठीक है, आप पोस्ट करिए कोई भी एक, रैंडमली कोई भी पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि डेमो अकाउंट बनवाया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका द जॉब्स वाला, ये वाला की बात कर रहे हैं आप? आपका हाँ जी फेसबुक पेज और सर, इंस्टाग्राम पेज ये दोनों कनेक्ट इंस्टाग्राम है। का पेज है मेरा, ये फेसबुक का पेज है। अच्छा, इंस्टाग्राम भी आपने यहीं से खोला हुआ है? हाँ, इंस्टाग्राम अलग है वैसे तो, ये रहा मेरा मतलब। इंस्टाग्राम ना यहाँ से ना ये चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि हाँ, ज़्यादा ना इसका हमारा उसके अंदर होता है। फ़ोन के अंदर ज़्यादा, इसके अंदर फेसबुक वो रहते हाँ, हैं जैसे इसमें ऑप्शन। सर्विसेज नहीं है, तो यहाँ पे ना बड़ी दिक्कत है। तभी देख लो एक बार, ऊपर क्लिक करके एडिट प्रोफाइल, ऊपर टॉप पे, यहाँ है नहीं सर यहाँ शायद ऑप्शन मिल जाए इसमें। आपको, बट सर दिखेगा सिर्फ, एडिट नहीं कर सकते हैं, बहुत ऐसा रहता है। ऊपर ही मिलेगा, ऊपर सर एक डाउट पूछना है, ना स्क्रीनशॉट भेजा है आपको अभी ग्रुप में। क्या डाउट पूछना है? इसमें कनेक्ट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, बट कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया था तो लिखा आ गया था ब्लैक उसमें पॉपअप में, योर अकाउंट इज नाउ कनेक्टेड, बट फिर भी लिखा आ रहा है पर्सनल कनेक्ट। ऊपर लिखा हुआ है ना, राम कुमार जी, हाँ जी सर। अकाउंट सेंटर करके इस पे क्लिक करिए। हाँ जी, किस ऊपर पे सर लिखा, दोबारा? हाँ, इस पे क्लिक करिए। सर वो ऊपर मेरा हो गया शेयर, और इंस्टाग्राम पोस्ट फेसबुक ऑटोमेटिकली क्लिक क्या रहा था, मैंने शेयर कर दिया। चलो ठीक है, गुड। आप एक बार चेक भी कर लो कि दोनों जगह हुआ कि नहीं। सी मोर अकाउंट सेंटर पे सर। हाँ, अकाउंट सेंटर में ऊपर ही क्लिक कर दीजिए, जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो क्लिक हो जाएगा। सर वैसे तो यहाँ कनेक्ट, ओके यहाँ से है कनेक्ट। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन ना यहाँ कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आता है वैसे तो, बट अगर आपका कनेक्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऊपर यहाँ क्लिक मेरा किए, दिख रहा है कि दोनों पेज मेरे कनेक्ट है, जॉब्स हाँ, वाला और ये। तो ये आपको वहाँ से वही दिखा रहा है। ठीक, क्योंकि मैंने एक पोस्ट ही बनाई थी। वैसे जो मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ ना, वो ऑटोमेटिकली आपका इस तरीके से बन के आएगा अभी। ठीक है, हाँ जी, शिव जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा था, जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है इसमें यहाँ से मैंने कनेक्ट कर लिया और लिखा भी आ गया था ब्लैक पॉपअप, योर अकाउंट इज नाउ कनेक्टेड, बट फिर भी ये कनेक्ट का ऑप्शन लिखा आ रहा है कनेक्टेड होने के बाद भी। सॉरी, वो तो आएगा। अच्छा आएगा वो। तो अब ओपन क्या करना है इसके बाद? फेसबुक आपने स्क्रीनशॉट कहाँ भेजा है? स्क्रीनशॉट से ग्रुप में भेजा है, डी वो SSIDM वाला जो हमारा है, DMBC। अरे नीचे कहाँ लिखा है कनेक्ट का ऑप्शन? इसमें से ब्लू कलर का लिखा आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ओपन करोगे तो। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है। हम्म, तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया है, ये कह रहे हैं? हाँ कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड भी लिखा आ गया था, ब्लैक पॉपअप आ गया था। एक बैक Your करो इसको। account- कर रहा हूँ सर। सर मेरा दोनों जगह हाँ सर बैक कर दिया, लॉग इन टू फेसबुक आ गया अब। लॉग इन टू फेसबुक, हाँ अभी भी यही कितना लिखा आ बार रहा चलेगी है। भाई? कनेक्ट हुआ नहीं था आपका, मतलब वो नीचे से आपको कनेक्ट क्लिक करके कनेक्ट करना था। दोबारा करिए कनेक्ट। सर मैंने कर दिया था बट फिर भी आ रहा है डू लिखा इट है, वो अगेन, कर दे नो दोबारा। इशू, डू इट अगेन। सर मैं दीपक, हाँ जी, बोलिए। सर मेरे दोनों जगह से हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपका वो ठीक से काम कर रहा है। और बताइए, बाकी लोग भी कर रहे हैं कि नहीं इसको? ऑलरेडी है सर मेरा तो ये। चलो बहुत बढ़िया। और किसका क्या है? किसी का है तो देखो अभी डाउट पूछ लो, बाद में फिर आप लोग रिपीट मैं वही करोगे। कहना था सर, पोस्ट कैसे डालेंगे इसमें? सर मैंने ग्रुप में दोबारा से स्क्रीनशॉट भेजा, कनेक्टेड लिखा आ गया, लेकिन उसके बाद ये पॉपअप जाने के फिर से कनेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। कोई बात नहीं, अब इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है। अब एक बार वापस चले जाओ बिल्कुल इंस्टाग्राम के अंदर, नॉर्मली जैसे जाते हैं, और ठीक एडिट है प्रोफाइल पे जाके एक बार दोबारा चेक करना नीचे कौन सा पेज का नाम लिखा आ रहा है कनेक्ट। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ रिफ्रेश करके। कर लो,
करके मुझे बताना, ठीक है? हाँ सर, एक सेकंड बता रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली हाँ सर, पेज का नाम लिखा आ रहा है मेरे। आ रहा है ना, मतलब हो गया है, ठीक है? हम्म। अब पोस्ट डाल के दिखाओ मुझे, पोस्ट के लिए बोला, पोस्ट डालिए। पोस्ट मतलब सर कैसे, फेसबुक का डालूं या इस पे? इंस्टाग्राम पे डालो। पोस्टिंग कैसे करते हैं इंस्टाग्राम में? हाँ हाँ, वो तो पता है, वो तो मनीष जी का भी करते ही सेम हैं। सवाल है कि पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो मैं आप लोग को हाँ, पोस्ट बता मैं देता सर कर हूँ। रहा हूँ नॉर्मल, मैंने आप पे लोग लोग। नॉर्मली जब अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो हम्म। इंस्टाग्राम में नीचे की तरफ प्लस का बटन आता है, हाँ सर, वो पता है, वो तो पोस्ट करना उस तो पर आता है। क्लिक करके हम पोस्टिंग करते हैं। मनीष जी, आपको भी वैसे ही पोस्टिंग करनी है, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कहाँ कहाँ डालना है, ठीक है? एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है सर, मैंने एक नया लोगो डिजाइन किया था, उसे मैं ट्रांसफर कर लूँ फोन में, करता हूँ फिर पोस्टिंग। वो आंटी गुस्से में है क्योंकि पेट्रोल पंप पे 3 स्कैम्स हो गए उनके साथ, और तीसरा तो उन्होंने सोचा भी। हो गया सबका पोस्टिंग? सर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कर सर। रहा हूँ सर। आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, स्क्रीन शेयर करिए, देख लेते हैं। ठीक है सर। फोन का कर लीजिए स्क्रीन शेयर। सर ये रहा स्क्रीन। ऑलराइट, आप अपना क्या इंस्टाग्राम खोला हुआ है आपने? ये तो आपने शायद उसका स्क्रीन खोल दिया ना, इंस्टाग्राम का ही है सर। इंस्टाग्राम का, बट डेस्कटॉप। हाँ सर, डेस्कटॉप पे है। इसमें ट्राई करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो इजीली कनेक्ट आपके फ़ोन से होता है, इसलिए मैं फ़ोन वाला दिखा रहा था। आपके फ़ोन में नहीं है वो? सर फोन में वो फोन से कनेक्ट नहीं होना सर। फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो? नहीं हो सर। अच्छा, फ़ोन तो से अच्छा, फोन से मैं लॉग इन करके शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ, फ़ोन से लॉगिन करके शेयर कर दीजिए, वहाँ से इजीली कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए कह रहा था मैं। हमारा इंस्टाग्राम और हमारा फेसबुक तभी कनेक्ट नहीं होता है जब इंस्टाग्राम किसी दूसरी आईडी, दूसरी फेसबुक आईडी से बनी हुई हो, और हमारा पेज किसी दूसरी फेसबुक, दूसरी प्रोफाइल से बनी हुई हो। ऐसे केस में दोनों का कनेक्ट होने में दिक्कतें आती हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अलग अलग होगा तो फिर वो ओनरशिप वेरिफिकेशन में बड़ा इशू आता है उसका। सर मैंने जो इंस्टाग्राम पेज बनाया है, इसमें आईडी दूसरी यूज की थी, मतलब है आईडी घर की चलेगा, आईडी, लेकिन दूसरी यूज करी थी क्योंकि मैं ऑल दो आईडी जो है उनसे ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, तो एग्जिस्टिंग शो कर रहा था वो। आईडी आईडी चलेगा, लेकिन जैसे आपका क्या होता है ना, आपने एक ही फ़ोन के अंदर उसी इंस्टाग्राम के अंदर जाके आपने नया क्रिएट किया था, अच्छा अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बट अगर हम्म। आपका फेसबुक प्रोफाइल अलग हो जाता, हम्म। प्रोफाइल जो वो अलग हो जाता, मान के चलो कि आप किसी और के फ़ोन के अंदर ये उनके इंस्टाग्राम के अंदर जाके बनाते ना, तब आपको कनेक्टिविटी में बड़ी इशू आती, क्योंकि उस केस में आपका प्रोफाइल अलग हो जाता। अच्छा, अगर किसी और के फोन में लॉग इन करता तो? हाँ, तो जब ऐसे होता है ना, अलग अलग जगह से होता है, उसके फ़ोन में उनके फेसबुक के अकाउंट के बेसिस पे उनका इंस्टाग्राम बना होगा,
हम्म, बनाते तो कनेक्टिविटी में इशू आती है, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना अगर पेज नहीं में दूसरी ऐसे आईडी यूज की है ईमेल वाली, नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आईडी आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि मेरी 2 जीमेल है बट वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, तो मम्मी की मेरे पे एक आईडी थी तो मैंने उनका जीमेल यूज कर लिया अकाउंट बनाने पेज बनाने के। जीमेल चेंज कर सकते हो, नो इशू। ठीक है सर। और वैसे एक्चुअली क्या होता है इसमें, ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़ती है अगर आप इन केस मान के चलो फ्यूचर में कि नहीं ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो मैंने क्लाइंट के लिए बनाया था क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है, हम्म आप उसकी ओनरशिप क्लाइंट को ट्रांसफ़र करके हम्म अलग कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल होती है। ठीक है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करिए आयुष जी, आपका अकाउंट जो पर्सनल है। पोस्ट सर कुछ भी रैंडम कर दूं अपनी कुछ भी एजेंसी कर से दीजिए रिलेटेड? रैंडमली, यस। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी अपना डिस्क्राइब करता हुआ आपके बिजनेस को वो सिलेक्ट करें। यहाँ देख लीजिए आपके हिसाब से जो सूट करता है वो वाला सिलेक्ट कीजिए। बिजनेस मतलब बिजनेस, क्रिएटर मतलब इन्फ्लुएंसर, इन सब चीज़ों के लिए क्रिएटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपकी डिटेल्स आती हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर, बिजनेस एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी डलेंगी यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए कुछ भी आप डेमो के तौर पे डाल सकते हैं, बट लेटर ऑन यू विल हैव टू चेंज अगर आप किसी क्लाइंट का बनाते हैं तो क्लाइंट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ लॉग इन टू फेसबुक अभी कर सकते हैं और बाद में भी हम कर सकते हैं, यू कैन स्किप इट फ्रॉम हियर। कोई नहीं, आप कर सकते हैं, लॉग इन भी कर सकते सर हैं। पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसमें शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑल्सो शेयर ऑन का एक ऑप्शन आ रहा है, उसमें कुछ करनी है हमें कस्टमाइजेशन? ऑल्सो शेयर ऑन व्हाट, फेसबुक पे भी करना है कि नहीं उसका ऑप्शन आता हाँ आ रहा है सर। है। यस, डू इट। कर रहा हूँ सर। ये आपका पेज है सेकेंड हैंड वाला, सेकेंड हैंड गाड़ी वाला। ठीक है, ये आपका डेमो वाला ही पेज है ना? हाँ सर, डेमो पेज है। हाँ ठीक है, कनेक्ट कर लीजिए इसको। कनेक्ट हो गया है ये बता रहा है। अब आप इसको बैक करके अपने इनिशियल स्टेज में आ सकते हैं। आपका दोनों कनेक्ट हो गया। नाउ एक पोस्ट डाल के देखिए इंस्टाग्राम से, और वो दोनों जगह जानी चाहिए। तो ठीक है उसके सर। लिए ऑल्सो शेयर ऑन का ऑप्शन आपके पास भी आएगा। ऑलराइट, करिए इसको ठीक एक है बार। सर, बैक कर लूँ? हाँ बैक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे चलिए। आ रहा हूँ सर एक तो आप बता रहे जैसे इंस्टाग्राम पे मतलब पोस्ट करेंगे और वो डायरेक्टली हमारे फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगी शेयर ऑल्सो करके। हाँ और एक जो मेटा सूट के अंदर जो जाता है सर, मेटा बिजनेस सूट के अंदर से जहाँ से हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। पोस्ट कर दिया मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है, पोस्ट कर दिया, बता क्यों रहे हो? आप देखो जाके हुआ कि नहीं हुआ, दोनों जगह दिख रहा है कि नहीं। अगर कुछ दिक्कत आती तो फिर बोलो। आप और बाहर चले जाइए आयुष जी, बिल्कुल बाहर आ जाइए और दोबारा से एक बार इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए इसको हटा के। बोलिए नमन जी, आप राम कुमार जी आप बोल रहे थे। तो सर जैसे कि हम मेटा बिजनेस सूट से जो एड्स मतलब एड्स करो जो पोस्ट वगैरह शेड्यूल करते हैं, तो वो ज्यादा ठीक रहता है या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम से अगर करते हैं तो कोई डिफरेंस इन दोनों में? नहीं है, बट इंस्टाग्राम से करने के लिए इंस्टाग्राम का एक्सेस देना पड़ेगा आपको अगर किसी और से करवाते हैं तो। ओके, मेटासूट प्रोफेशनल होता है, उसमें आप उतना ही एक्सेस देते हो सामने वाले को जितना उसको देने की दरकार है। ठीक है। उसमें इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं दोगे ना तो भी काम चल जाएगा आपका। बस आपको मेटासूट का एक्सेस देना पड़ता है। ऐसे में आपका प्रोफाइल सेफ, पेज सेफ। ठीक है, तो मतलब दोनों ही वैसे वे ठीक है, बट थोड़ा सा अगर प्राइवेसी को लेके चले तो फिर इंस्टाग्राम का ही ठीक है बस एक्सेस शेयर करना। ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सेस देते ही नहीं किसी को इंस्टाग्राम का। मैं उसको सिर्फ पोस्ट डलवाना है, किसी को हमने हायर किया है वो सिर्फ पोस्ट डाले तो हम उसको बिजनेस सूट का एक्सेस देते हैं। बिजनेस सूट का एक्सेस दे देंगे ताकि वो सो दैट वो चेंजेस वगैरह कर सके। नहीं तो आपको प्रोफाइल का एक्सेस देना पड़ेगा अपने इंस्टाग्राम का या फेसबुक पेज का, जिसके थ्रू वो डाले। और वो चीज़ आप चाहेंगे नहीं, हो सकता है कल वो डिलीट कर दे या लेके भाग जाए। राइट, अकाउंट ही बंद कर दे। आपके साथ कोई लड़ाई वड़ाई हो गई फिर बोला कि मैं तो डिलीट कर दूंगा, हालांकि वो रिकवर हो जाता है बट नुकसान। सर रिकवर कैसे होता है? रिकवर भी ऐसे ही होता है जैसे डिलीट।
कर देगा ना वो, तो हम लोग एक तो हमारे पास टाइम होता है, यू हैव 30 days टू रिकवर ऑल योर पोस्ट, ठीक है। और जो प्रोफाइल है वो भी डिलीट होने के बाद भी आपका एक ट्रैश में रुका हुआ रहता है फॉर 30 days, उसको आप रिकवर कर सकते हो। अगर किसी ने हैक कर लिया तो वो भी आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन उसके रिकवरी के लिए आपको फेसबुक वालों से बात करनी पड़ती है ओके कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है और ये मेरा आईडी है, मेरा डिटेल है, वो कुछ डिटेल आपसे अलग से मांगेंगे लेटर हेड पे, ऐसे वैसे आप उनको दोगे, वो वेरीफाई करके आपको उसका एक्सेस वापस कर देंगे। सर, ऐसा सिमिलर मतलब हैक हुआ है जिस कंपनी का मैंने ज्वाइन किया अभी उनके साथ, तो उन्होंने क्या न्यू पेजेस तो बना लिए हैं, तो उनकी क्या उससे कुछ सॉल्यूशन है? कुछ मंथ्स हो चुके हैं लेकिन उसको नहीं हो जाएगा, उनका बस क्या उनके हुआ था पास सर उनका कि डिटेल होना चाहिए। कम्प्लीटली, हाँ उनकी वेबसाइट भी हैक हुई थी और सोशल मीडिया कैंपेन मतलब जो पेजेस हैं वो सब हैक के साथ हो गए थे। अच्छा, रिकवर हो जाते हैं। ओके, और सर अगर रिकवरी हमने नहीं लगाया है ईमेल या फ़ोन नंबर पेजेस में हमारे, तो उसका कुछ है सर पॉसिबिलिटी? नहीं, अगर रिकवरी नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को ये तो पता, उसको कोई और हैंडल कर भी रहा है या सिर्फ हम लोग पासवर्ड आईडी भूल गए उसका? उसका आईडी तो जैसे है लेकिन पासवर्ड वगैरह भूल गए आईडी है लेकिन और कोई पासवर्ड रीसेट रिकवरी भी नहीं नहीं कर है। पा रहे होंगे। यस सर। रीसेट नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सेस हमारा किसी और ने हैक नहीं किया, हम भूल गए। नहीं सर, हैक भी हुआ, वेबसाइट तो हैक भी हुई है नहीं, लेकिन उसका इंस्टाग्राम पासवर्ड वगैरह एक साथ ही था, जैसे एजेंसी को दे रखा था उन्होंने किसी, तो उन्होंने मुझे बताया था, आज ही बताया था अच्छा कि देखो, वो अगर वो वेबसाइट हैक हो वगैरह। रखा है तो रिकवर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देयर। अगर आपको उसका पासवर्ड याद नहीं है तब भी, क्योंकि उसका पेज जहाँ से बना है ना, उस वाले फेसबुक से आप उसको बात करोगे फेसबुक वालों से कि मैंने ये पेज, मैं उसका मेन एडमिन हूँ और उनके पास इस चीज़ का डेटा रहता है, लेकिन आप उस पेज के एडमिन है, इस चीज़ की अथॉरिटी आपको दिखानी पड़ेगी कि दिस पेज वॉज क्रिएटेड फ्रॉम हियर बट नाउ आई डोंट हैव द एक्सेस ऑफ दिस पेज, वो आपको पेज वापस मिल जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल भी हैक हो जाए, ऐसे केस में प्रोफाइल की आईडी वाईडी दिखा के आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। और लेकिन सर वेबसाइट? यस सर। वेबसाइट, देखो वेबसाइट हैक हो गई है तो होस्टिंग तो आप ही के पास होगा ना उसका, यस सर, हाँ वो सारी होस्टिंग चीज़ें तो क्या, रिकवर हो जाती हैं, उसके लिए तो किसी से बात करने की जरूरत नहीं। जैसे सर वेबसाइट जो कंपनी ने बनवाई थी वो दूसरी एजेंसी से बनवाई थी, तो उस एजेंसी के एंड से कुछ ऐसा हुआ है तो उस केस में क्या कर सकते हैं सर? तो ये एक्सेस तो एजेंसी के पास ही है, लड़ना पड़ेगा जाके उनसे, ये तो लीगल केस वाली बात हो गई कि लीगली जाना पड़ेगा आपको। ओके। हैक नहीं हुआ, ये तो सामने वाला बैठा बैठा एजेंसी है, गायब थोड़ी हो गया होगा वो, हाँ और गायब मतलब हो भी एजेंसी गया। गई नहीं है, वो वहीं पे है एजेंसी, लेकिन उनसे कॉम्प्रोमाइज हो गया है वो, उसका क्रीडेंशियल क्या हुआ है वो संभाल नहीं पाए। हाँ, तो वो उनकी हेड है कि उनसे लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा आप बोल रहे हो कि नहीं उनसे भी किसी ने हैक कर लिया है, ठीक है, तो ऐसे में तो होस्टिंग का एक्सेस उनके पास होगा, तो उसके अंदर जाके वो चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं। ठीक। और सर एक चीज और पूछनी पॉसिबल है, है। हाँ बोलिए। जैसे सर पहले वाला जो उनका सर्वर था वेबसाइट का, उस पे उनके ईमेल्स बने हुए थे, वेब मेल्स, तो उनका जो सर्वर था वो उन्होंने बताया, आज मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा है, जिससे हमने पहले आपकी वेबसाइट वो करा रखी थी फैच, अब दूसरे सर्वर पे हम कर रहे हैं आपका डोमेन फैच, तो वहां से दोबारा से बनाएंगे सारा कुछ। तो सर पहले वाले जो वेबमेल थे और जब खत्म उन्होंने गया, न्यू बनाए हैं नया उसका नहीं डेटा तो मिलेगा, सर आ ही नहीं रहा, नहीं आएगा वो। और वो सर मेल्स के अंदर डेटा इंपॉर्टेंट था। वो नहीं आएगा, वो सेम मेल आईडी का सेम होस्टिंग का होना ज़रूरी है अगर वो डेटा रिकवरी करनी है तो। अच्छा, अगर तो वो फिर सेम होस्टिंग नहीं आई तो वो रिकवरी नहीं हो पाएगी, वो बार बार तो बस यही हैकर की बोलते ज़रूरत रहे कि पड़ेगी। सर्वर चेंज हो गया है, लेकिन वो आपका मेल दूसरा बन जाएगा, लेकिन बात वही है जैसा आप बता रहे हो कि होस्टिंग नहीं है सेम, तो वो नहीं आएगा फिर। अगर मैं एक घर में सामान रख के दूसरे घर में चला जाऊंगा तो मेरा सामान ऑटोमेटिकली वहाँ थोड़ी आएगा, मुझे इस घर से निकाल के ले जाना पड़ेगा ना, तो यस सर। उनको उन्होंने दूसरे घर में अलग से फिर अलमारी बना के तो दे दिया, लेकिन यहाँ का अलमारी का क्या, वो यहीं रह गया। अब अगर किसी ने तोड़ दिया तो अलमारी ख़त्म, लेकिन अगर इस घर को मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाऊँ तो मुझे वो डेटा मिल जाएगा और मैं यहाँ से निकाल के लेके जा सकता हूँ, तो वो काम करना पड़ेगा उनको, पुराने होस्टिंग के अंदर जाना पड़ेगा, तभी उनको ईमेल के सारे एक्सेस वापस मिलेंगे या डेटा उनको मिलेगा और वो उठा के
अपने नए वाले में डाल सकते हैं। सर वो ये कह रहे हैं कि हमारा आपका जो डोमेन है चलिए हम कंपनी एक का। काम करेंगे यश, पहले हम मेन टॉपिक पे काम कर लेते हैं। आप यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, इसी ठीक को है सर, एंड ऑफ द क्लास, राइट? यस सर, ठीक है, क्योंकि लेंदी हो रहा है तो मैं ना चाहता कि वो ठीक है सर, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। और ठीक है। तो अब देखो हमने नॉर्मली हमने अकाउंट बनाया, हमने शेयरिंग भी एक कर दी, ये हमारा मेन पहला काम था। अब जो दूसरा काम है, दूसरा काम क्या होता है इसमें, मैंने भी अपने इसमें बहुत सारे बना रखे हैं। पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन आई विल शो यू। ये मेरा फेसबुक, मैंने जैसे आपको बोला कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, ये मेरा एक पेज है द फर्स्ट मॉल के नाम से, इसके नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना हुआ है, राइट? ये इसी प्रोफाइल से बना हुआ है। तो मैं आपको इसका नॉर्मली दिखाता हूँ, आप भी अपने केस में कैसे कर सकते हैं मैं वो बताऊंगा। मेरे केस में देखो, सबसे पहले मैं कहाँ था, मैं पेजेस में था। आप लोग सब लोग अपने लैपटॉप में सबसे पहले ये ओपन कर लीजिए सिस्टम, मतलब सिस्टम में ऐसे खोल लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आपको पेजेस में जाने हैं, पेजेस, एंड यू विल हैव टू ओपन दैट पेज, जिस पेज को अभी आप लोगों ने कनेक्ट किया था। मान के चलो कि मैंने द फर्स्ट मॉल को कनेक्ट किया है, आपके केस में जो आप लोगों ने किया आप वो लोग ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ फर्स्ट मॉल को ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा ओपन हो गया। यहाँ सबसे पहले इसको मैं करता हूँ स्विच टू द फर्स्ट मॉल पेज, इसमें मुझे स्विच करना पड़ेगा, आप लोगों को भी स्विच करना है। सो एवरीवन ओपन इट एंड स्विच करिए। इस बार आपको लैपटॉप से करना है, ठीक है, फोन में नहीं। सर मैं पेजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा फेसबुक में। लैपटॉप में ही हो ना? हाँ लैपटॉप में ही हूँ सर। दो जगह से बताए थे मैंने, दो ऑप्शंस बताए थे, दोनों ट्राई करो। एक तो यहाँ पे है, मतलब जहाँ प्रोफाइल के नीचे लेफ्ट में, वहां पे तो नहीं आ रहा। प्रोफाइल के नीचे लेफ्ट में कहाँ पे, किस तरफ? जहाँ पे मैनेज पेज का राइट में, ऑप्शन लेफ्ट होता में? है। आप राइट में बोल रहे हैं, लेफ्ट में बोल रहे हैं? लेफ्ट में सर। राइट में भी 9 डॉट्स है, वहां पे क्लिक करके देखो। हाँ सर, स्विच करने पा रहा है, स्विच टू द जॉब्स वाला फॉर मोर फीचर टूल्स एंड सेटिंग। आपने स्विच कर दिया उसको, जो क्लिक, मोर टूल्स एंड सेटिंग्स आ रहा है उसके साथ ही चले जाओ, क्लिक कर दो उस पर। ओके ओके, स्विच, क्या है ना, उसके बाद आपको नए और भी ऑप्शंस मिलते हैं उसके चीज़ों को लेकर, ओके ओके, क्योंकि हम जो व्यू देख रहे थे वो एक नॉर्मल व्यू था, लेकिन अब क्या हम एज ए एडमिन उस पेज को व्यू कर रहे हैं ओके। स्विच करने के बाद। सर आपने पेज पे जाना है या सर क्या है ना सर, पेज पे। जो पेज बनाया है फेसबुक में सर? ये जी उसी पे जाना है जिसको अभी हमने कनेक्ट किया थोड़ी देर पहले, या आप लोगों ने तो पहले कर लिया था। उसी पेज को ओपन करना है और उसी पेज को स्विच करना है। स्विच तो कर लिया है सर मैंने, बट ऐसा सर खुल के नहीं आ रहा, जैसे पोस्ट अबाउट वगैरह ये जो मेंशन है। स्विच कैसे किया, मेरे तरह दिख रहा है आपका वाला? ना सर। तो स्विच नहीं हुआ है। साइड में देखो, यहाँ पे आपको नीचे स्विच का ऑप्शन आएगा, यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड एडिट ऐसे करके ऑप्शन आएगा आपको, अगर आपने स्विच कर लिया है तो। यहाँ साइड में ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ, स्विच टू दैट अकाउंट करके आएगा। कर लिया स्विच? यस सर। सर मुझे भी डाउट पूछना है। डाउट क्या पूछना है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, उसी से डाउट समझ पूछो आएगा। पहले, मुझे लगेगा मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, फिर पहले बोलो। यस सर आ गया सर मेरा आपके जैसा। सर मेरे में स्विच नहीं आ रहा सर। आपके में स्विच नहीं आ रहा है? सर मैंने 9 डॉट पे क्लिक किया है तो ये ऑप्शन आ रहे हैं पेज पे। मतलब पेज नहीं खुला अभी तक आपका? हाँ ये रहा मिल गया। इसीलिए सर बोल रहे थे कि पहले आप बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें सर अब किस पे क्लिक करना है हमें? पेज सी को ओपन ब्राउजर करना पे है। स्क्रॉल नीचे डाउन, देखो स्विच का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में स्विच का ऑप्शन नहीं है? नहीं सर नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ ध्यान से। मिनट में देखूं जरा, किस किस के में नहीं। अच्छा ऑलरेडी आपका पेज ही ओपन हो गया है,
ठीक है, हाँ। स्विच करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्विच्ड है ये। ऑलरेडी स्विच दस रही है। हाँ ठीक है, स्विच है ऑलरेडी शिव। ओके। हाँ, जिसका स्विच नहीं आ रहा, क्या उनका एक ही पेज है या उनका मल्टीपल पेजेस, बता दो एक बार। सर एक पेज वालों का ना ऑलरेडी स्विच, क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी स्विच था, मैंने दोबारा करा तब जाके स्विच आया। पर अगर जिसका एक पेज है ना सर, उसका स्विच अपने आप ले लेता है वो। हाँ वो अपने आप ले लिया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसका एक है उनका ऑलरेडी वो स्विच वाले सेक्शन में ही होगा। यश आपका क्या था, अभी आप पूछ रहे थे? सर हाँ, मेरे में मतलब लिखा नहीं आ रहा है यही स्विच जो आप बता आपका रहे हो ना, लेफ्ट साइड। सिंगल पेज या मल्टीपल मुझे सर देखना पड़ेगा। पेजेस? आपके पास मल्टीपल है या सिंगल है? सर मैंने ये कंपनी का पेज खोला है अभी, तो मुझे इसका देखना है कि इन्होंने स्विच कर, मतलब सिंगल ही है सर ये। सिंगल है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली आपका वही वाला खुल रहा है। बट अगर मल्टीपल होता तो वो नहीं होता। इसका मतलब आपने पेज नहीं बनाया अभी तक प्रैक्टिस के लिए। नहीं सर, पेज तो मैंने बना रखा है। अभी जो मैंने पेज खोला है ना, ये दूसरा पेज है, मेरा पेज नहीं है। आप सेम प्रोफाइल पे नहीं हो, किसी और के प्रोफाइल पे हो ये? हाँ, कंपनी का यस सर। Alright, ठीक है, तो कंपनी के प्रोफाइल का एक्सेस लिया हुआ है आपने? हाँ, आज ही लिया है सर। कंपनी के प्रोफाइल का कभी एक्सेस ना लिया करो। प्रोफाइल के अंदर सिर्फ प्रोफाइल बिजनेस मतलब सर पोर्टफोलियो का पेज का, एक्सेस लिया करो, ठीक है? पेज का एक्सेस लिया है। हाँ, पेज का एक्सेस लिया होगा तो आपने अपने प्रोफाइल पे लिया होगा। हाँ सर, अपने प्रोफाइल आपके की है। पास आपका पुराना भी होगा, मेरा तो है सर, मेरा तो प्रोफाइल इसका का। मतलब मल्टीपल पेजेस हो गए। हाँ, मल्टीपल पेजेस है। आप अपना स्क्रीन शेयर करो एक बार। ओके सर। हाँ जी मनीष जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये जो मैंने एक पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में शो नहीं हो रहा है, जबकि दोनों कनेक्टेड है। दोनों कनेक्टेड है, लेकिन ऑप्शन आता है बीच में डालते समय, आपने वो ऑप्शन को टिक नहीं किया होगा, इसलिए नहीं गया है। दोबारा डालिए एक और पढ़ के डालिएगा, ऑप्शन आएगा उसमें। एक दोबारा डालिए फटाफट, और जब डाल रहे होंगे तो ऑप्शन आएगा, ठीक है? लिखा हुआ आएगा वहां पे कहीं पे कि इसमें भी डालना है क्या, कहीं और भी डालना है क्या, ऐसे करके इंग्लिश में कुछ लिखा आएगा। तो यहाँ एक बार पेजेस में जाइए, यश 9 डॉट्स में क्लिक करिए, 9 डॉट्स, पेजेस। ये देखिए कितने सारे पेजेस बने हुए हैं आपके, इनका सबका एक्सेस है आपके पास। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ आपका जो डेमो वाला पेज है वो कौन सा है? सर डेमो नहीं है, मतलब मेन मैंने कंपनी का ही खोला था अभी आपने करने के दूसरा लिए कोई ज्वाइन। पेज खोली ना, मैं देखना चाहता हूँ स्विच हो पा रहा है कि नहीं, वो देखना चाह रहा हूँ। जैसे ये मेरा पेज है पर्सनल। देखो स्विच का ऑप्शन आ रहा है साइड में। अच्छा ठीक है बस यही अच्छा, वाला मैंने option वो बनाना है। दूसरी प्रोफाइल के अंदर खोल रखा था। ठीक है तो सर आपने एक और बात बताई थी अभी कि कंपनी का प्रोफाइल का एक्सेस मत लेना। जी, मैं वो बताऊंगा अभी, वो हमारे सिलेबस में ही है, ठीक है? ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको ये वाला सेक्शन इसीलिए ओपन करवा रहा था कि हम उसके बिजनेस सूट पे जा पाए, और उसके बाद ही वो बिजनेस सूट का एक्सेस वैक्सेस की हम काम करते हैं। नॉर्मली आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो हमेशा उसके पोर्टफोलियो का एक्सेस लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा पोर्टफोलियो का ही होता है, जो कि बिजनेस सूट के अंदर होता है। बिजनेस सूट इज पर्टिकुलर वन सेक्शन जिसके अंदर हमारे बिजनेस पोर्टफोलियोज होते हैं। पोर्टफोलियोज इज इक्वल टू इंस्टाग्राम। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अभी मैंने शेयर नहीं किया शायद, अच्छा ठीक है। मैं शेयर कर देता हूँ। चलो लेट मी नो अगर ये विजिबल हो रहा है, मेरा स्क्रीन हो रहा है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो बिजनेस सूट होता है ना हमारा, ये एक कैटेगरी होती है। वो कैटेगरी के अंदर ही हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, बिजनेस पोर्टफोलियोज होती हैं, ठीक है? और ये खुलता किस में, ऊपर अगर आप देखोगे नॉर्मल facebook.com है, बट ये जो ओपन होता है ये ओपन होता है business.facebook.com के अंदर। तो मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन इट, नाउ यू विल सी business.facebook.com गेटिंग ओपन। यू सी मेरा फेसबुक और मेरा इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आपने जो भी पेज ओपन किया था ना, आप लोग भी एक बार क्लिक करके मुझे बताओ कि आपको सेम चीज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है सर। दो केसेस हो सकते हैं, अगर आपको ओपन हो रहा है तो आपका ठीक है, नहीं ओपन हो रहा है तो आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा।
कनेक्ट किया था तो मोस्ट ऑफ द केस में आपका बना बनाया आएगा। बस मुझे बता देना कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। सर मेरे में होम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा सर। सर वो मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करना था ना? हाँ जी मेटा बिजनेस सूट, हाँ जी। मनीष, क्या कह रहा हूँ मैं, शिव। दीपक दीपक यस दीपक सर। हाँ, आप भी उस पे करिए एक बार, मेटा सूट वाले पे क्लिक करिए। अगर नहीं कुछ नहीं आ रहा है, जैसे होम वाला आप कह रहे नहीं आ रहा है, बाकी पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं वो बता देना बस मुझे। मेटा सूट का ऑप्शन सर वहीं से आएगा 9 डॉट से। नहीं 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 शिव, ध्यान पेज दे। ओपन सर किया उस पे था कुछ आपने? खुल के आ रहा है सर, वो कुछ लिख के आ रहा है, 1 मिनट बता रहा हूँ। सेव टाइम विद मेटा बिजनेस सूट लिख के आ रहा है, छोटा सा ऊपर हाँ, पेज मिल पर। गया सर मुझे मेटा बिजनेस सूट। उस पे नीचे गेट स्टार्टेड लिख के आ रहा है। मेटा बिजनेस सूट आपको यहाँ लिखा आएगा नीचे, जब आप अपने पेज को स्विच करोगे नीचे आएगा मेटा बिजनेस सूट। आ रहा है सबको? आ गया सर ऑप्शन में, आपको इस दिखा पे देता हूँ क्लिक बस करते मुझे। ही ये सेक्शन ओपन अरे होता है। लेट मी नो कि सबका ये वाला सेक्शन ओपन हुआ कि नहीं। यस सर, ये सेक्शन आ गया अब। ठीक है, हाँ दीपक जी आप बताइए। हाँ सर, वो मेरा ओपन हो गया है, बट उस पे कुछ लिख के आ रहा है सर, सेव टाइम विद मेटा बिजनेस सूट, और नीचे गेट स्टार्टेड लिख के आ रहा है सर। एक छोटा सा पेज ऊपर खुल गया है अच्छा, पेज के एक बार ऊपर। आप अपना स्क्रीन शेयर करिए। ओके सर, जस्ट 1 मिनट। देखो ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, इस चीज़ को आप लोग को कल तक में प्रैक्टिस करनी है दोबारा, ताकि हम लोग इसके आगे बढ़ सकें। वो शो हो रहा है सर? हाँ हो रहा जी है। ये सर क्या गेट स्टार्टेड करूं? एक सेकेंड। अच्छा, ये वाला क्रॉस कर दीजिए ऊपर से। अच्छा अच्छा, बस हाँ, ठीक है। तो आपका आ रखा है यहाँ पे। ये सर अलर्ट क्या आ रहा है सर? Some pages will be available until you are confirming the people who you manage. यहाँ पे क्या आ रहा है ये? Who can also manage your Instagram account? नहीं, इसको रहने दो, ये हम बाद में देखेंगे अभी। ठीक है। ठीक है, नॉर्मली आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपका फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे सर, इधर नीचे थोड़ा सा, यहाँ, जो बैनर लगा है उसके नीचे। हाँ यहाँ पे भी सर, यहाँ पे भी, हाँ, दोनों जगह। तो मैं फिलहाल यहाँ का बता रहा हूँ। ऊपर आप जो देख रहे हो वो आपका बिजनेस सूट का अकाउंट वहाँ पे भी दिखता है, वो तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, अभी तो मैं इतना देख रहा था कि ये वाला खुल रहा है कि नहीं। तो दिस ओके इज गेटिंग ओपन फॉर एवरीवन, राइट? कोई है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, जिसको दिक्कत आ रही है? Anybody else? मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा, और यहाँ देखो मैंने इसको ओपन किया, नाउ इट इज़ विजिबल लाइक दिस, राइट? ये ऐसा खुल रहा है। अब यहाँ पे आप साइड में जब गए थे, आपने बोला कि भाई मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इस पर ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी बिजनेस सूट अकाउंट होंगे, देखो ये किस नाम से आ रहा है, बिजनेस पोर्टफोलियो के नाम से आ रहा है। इसी की मैं बात कर रहा था। हमारा ये बिजनेस पोर्टफोलियो, मेरे पास कितने हैं? मेरे पास एक ये बिजनेस पोर्टफोलियो नंबर 1, जिसके अंदर मेरे पास कुछ डिटेल पड़ी है, वो ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके अंदर ये है। ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके अंदर ये है। ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके अंदर ये है। ऐसे करके मेरे पास नंबर ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं, और उनके अंदर नंबर ऑफ मेरे पास एसेट्स, इनको कहते हैं। ये जो अंदर है ना, इनको एसेट्स कहते हैं, ये हैं। ठीक है, तो एक अक्षय के नाम से इसके एसेट्स हैं, एक ये डिस्टेंस एजुकेशन है, इसके एसेट्स हैं, अरुण नारायण के नाम से एसेट्स हैं। ऐसे करके बहुत सारे मेरे पास हैं, तो आप देख पा रहे हो। और ये जो दिखा रहा है योर अकाउंट पर्सनल, ये मेरा पर्सनल है, ये बिजनेस सूट के अंदर नहीं है। ये बिजनेस सूट के अंदर नहीं डला हुआ है, ये पर्सनली अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, तभी ये यहाँ पे अकाउंट लिख कर आ रहा है। तो सर ये जो बाकी आपके पास है, इनके आपने एक्सेस ले रखे हैं सर ये हाँ इनके? इन सारे का एक्सेस है मेरे पास। ओके, ये आपने पेज वगैरह आपने नहीं बनाया, बट आपको इनको एक्सेस मिला हुआ है इनको चलाने के लिए, पोस्टिंग वगैरह के लिए। हाँ, दूसरा ये जो है आप देख पा रहे हो, ये वाला ये मेरा ही बनाया हुआ है। हिंदी कहानी। हाँ, लेकिन मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, बनाने के बाद उसके अंदर डाला है। यू सी बिलो क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा है। ऐसे क्रिएट करते हैं यहाँ से क्लिक करके, और बनाते हैं। जैसे ये बनाया है मैंने, और इसके अंदर मैंने एसेट ऐड किए हैं, और ये मेरे पर्सनल एसेट्स भी हैं। ठीक है, ये मेरे पर्सनल भी हैं,
और ये मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किए हुए भी हैं। कहाँ गया? ये रहा। मतलब हिंदी कहानी दूसरा है और ये तो मैंने आपको द फर्स्ट वाली दूसरा बताया, लेकिन वो भी मेरा बनाया हुआ है, ये भी मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना के पोर्टफोलियो के अंदर डालते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के जो आप पर्सनल अकाउंट के अंदर भी रखते हैं। तो मैं चाहूँ तो इनको पर्सनल से बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकता हूँ, बट अभी मैं डाल नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बनाते हो। पहले तो चीज़ ये आप लोग अपना देखो कि क्या आपका कोई पोर्टफोलियो बन के आया है या पर्सनल में दिखा रहा है, मतलब माय योर अकाउंट के अंदर दिखा रहा है। पहले मुझे ये बताओ आप लोग सब। सब पोर्टफोलियो में शो हो रहा है, बिजनेस पोर्टफोलियो लिखा आ रहा है। ठीक है, और बाकी लोग भी बताइए, किसी का पर्सनल में तो नहीं है, में इश्यूज रहते हैं आपका, क्योंकि बिजनेस के अंदर नहीं गया। आप सबको बिजनेस के अंदर रखना है। मनीष जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। वन बिजनेस। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर पर्सनल का मतलब योर अकाउंट से है ना आपका? हाँ, हाँ मेरे सर कुछ कुछ आ रहे हैं योर अकाउंट में, कुछ पोर्टफोलियो में आ रहे हैं। जो पोर्टफोलियो है वो अकाउंट है जो पोर्टफोलियो बना है, जिसके साथ हम इजीली शेयरिंग वेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल में है ना, उसको हम इजीली शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूंगा, पोर्टफोलियो क्रिएट करने का बताऊंगा। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कैसे हम एसेट्स को ऐड करते हैं। एसेट मतलब फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ऐड अकाउंट, ये सारी चीज़ें कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। हाँ जी मनीष जी बताइए। सर वो मेटा का ऑप्शन कहाँ पे इसमें है? नीचे स्क्रॉल करिए साइड वाले स्क्रीन को, यहाँ बिजनेस सूट पे क्लिक करिए, ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ साइड में क्लिक करिए, ऊपर जो आपके लेफ्ट साइड में मेटा बिजनेस सूट लिखा आ रहा है, उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन है, क्लिक ऑन दैट। यस, आपका जो मैं देख पा रहा हूँ ये भी आपका बिजनेस पोर्टफोलियो में ही दिखा रहा है। आपका मनीष कुमार के नाम से बिजनेस पोर्टफोलियो बना है, उसके अंदर आपके एसेट्स हैं और वो है मनीष मार्ट एंड मनीष डॉट मार्ट, इंस्टाग्राम और फेसबुक। समझ में आ रहा है कहाँ बता रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका पोर्टफोलियो बन गया है, बाय डिफॉल्ट बन गया। कैसे बना? हमने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ऑटोमेटिक जब बिजनेस में कन्वर्ट किया, दोनों को आपस में कनेक्ट किया ना, तो उसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक बिजनेस पोर्टफोलियो बना दिया। बट हम चाहें तो और भी बना सकते हैं और उसमें नए पेजेस ऐड कर सकते हैं, कोई और बिजनेस चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। अभी हम लोग इसको देखते हैं। अगर से कोई बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना हो अलग से तो कैसे बनाएंगे? बताता हूँ मैं। ओके ओके। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन का देख लेता हूँ फिर से आप लोग। ऑलराइट, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दोबारा दिख रहा होगा कि कैसे कहाँ है। ठीक है, ऐसे हमारा सबसे पहले ये होता है हमारा बिजनेस का एसेट, यहाँ से हम इसको मैनेज करते हैं, यहाँ से हम इसको शेड्यूलिंग वगैरह करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बारे में बताता हूँ कि हम पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे, शेड्यूलिंग कैसे करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पोर्टफोलियो बन गया है, बट उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ। नीचे आपका जो ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे जब इस पर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ नीचे ऑप्शन आता है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। इस पर क्लिक करोगे आप तो ऐसे पूछेगा आपसे बिजनेस नेम, पोर्टफोलियो नेम, मतलब बिजनेस नेम, पोर्टफोलियो नेम। बिजनेस नेम जिस नाम से आपका पेज होता है ना, उसी नाम से आपको अपने पोर्टफोलियो का नाम रखना होता है। अगर आप अलग रखोगे तो वो मिसमैच बताएगा। जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, राहुल ऐसे लिख दिया मैंने नॉर्मली, यहाँ मैं फर्स्ट नेम लिख दूंगा, अपना ही नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस ईमेल एड्रेस मैं अपना वही लिख देता हूँ, mansurali@gmail.com। और नाउ यू विल सी, मैं राहुल के नाम से क्रिएट करूंगा, इट वोंट बी गेट क्रिएटेड। देखो क्या रीजन आ रहा है, चूज अ डिफरेंट नेम फॉर योर बिजनेस पोर्टफोलियो। द नेम दैट यू चूज फ्रॉम योर बिजनेस पोर्टफोलियो इज नॉट वैलिड। योर बिजनेस पोर्टफोलियो नेम मस्ट बी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट योर बिजनेस। हमारे बिजनेस से रेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट लिखा है, जो इसका पेज होगा ना वो भी स्वामी विवेकानंद के नाम से ही होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और IPCS, तो ये IPCS के नाम से इसके पेजेस हैं। प्रोडक्ट, तो शाही प्रोडक्ट के अंदर ये कहीं ना कहीं हमने अलग से ऐड किया था बनाने के बाद। ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, और इसका पेज का नाम चेंज कर दिया था, पहले शाही प्रोडक्ट था। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो उसी नाम से इसका
पेजेस वगैरह है, तो जिस पेजेस के लिए आप बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहे हो, कोशिश करना कि उसी नाम से आपका पोर्टफोलियो बने। अगर पोर्टफोलियो आप किसी और नाम से बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बनेगा। आपने जो अभी बाय डिफॉल्ट बनाया ना, उसमें भी ध्यान से देखो, आपके पेजेस के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का नाम होगा, थोड़ा बहुत मैच करता हुआ। चेक करके देखना, आपको लगेगा पता। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली बिजनेस सूट, बिजनेस पोर्टफोलियो में जो बात कर रहे हैं। सर जैसे हमने मनी स्मार्ट के नाम से पेज बनाया हुआ है तो उसी नाम से बनाना पड़ेगा, यही कह रहे हैं ना? हाँ जी, उसी नाम से या उससे मिलता जुलता, बिल्कुल मनीष शब्द आना चाहिए उसके अंदर, आगे पीछे मार्ट ना हो तो कुछ और लिख दिया, लेकिन आना चाहिए। लेकिन अभी आप लोग का बना हुआ है पहले से, आप लोग देखो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो का क्या नाम आ रहा है, जो भी आप लोगों ने बनाया है, आई मीन जो ऑटोमेटिक बन गया। आ रहा है ना आप लोगों को? यहाँ पे देखोगे साइड में, तो यहाँ पे लिखा आएगा ऊपर, यहाँ पे आपका मेरा ये बिजनेस पोर्टफोलियो लिखा आ रहा है, तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम है मेरा। आप लोगों के में भी आ रहा होगा एक पोर्टफोलियो का नेम, और उसके नीचे आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही जैसे मेरे को दिख रहा है। तो यू चेक हाउ द नेम इज। सर मेरा वाले में थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। व्हाट इज दैट? पोर्टफोलियो में नाम तो मेरा आ रहा है राम कुमार, बट जो पेजेस बने वो तो अलग है, वो तो दोनों ही अलग है, तो जॉब्स वाला के नाम से पेजेस है। तो आपके पुराने उससे ही बना है शायद, तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बनता नहीं है। अगर आप कोई नया क्रिएट करोगे ना, तो वो नहीं बनेगा। नहीं, हो सकता है जब मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को मर्ज किया तो उसने ऑटोमेटिकली वो बना दिया, लेकिन अगर मैं क्रिएट Automatically। बिजनेस पोर्टफोलियो करता हूँ तो नहीं लेगा शायद ये। नहीं लेगा वो। और यहाँ वैसे से भी ना वो बाय डिफॉल्ट भी लगभग सिमिलर ही लेता है, तो शायद इसने जो लिया है ना, आपका फेसबुक पेज का नाम क्या है? सर फेसबुक पेज का नाम तो वही है, दी जॉब्स वाला करके ही जॉब्स नाम है। वाला। प्रोफाइल का नाम क्या है? प्रोफाइल पे राम कुमार आ रहा है सर। शायद उसके हिसाब से लिया है इसने। हाँ, प्रोफाइल के नाम से लिया उसने। वैसे हमेशा हमको इसके नाम से ही लगभग मिलेगा आपको, ठीक है, अलग नहीं मिलता है। देखो इसीलिए मैं आप सबका दिखा रहा हूँ, सबका उसी हिसाब से है, कोई भी आपको अलग नहीं दिखेगा। ये हिंदी कहानी, डिजी क्लॉक, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, मिलता जुलता मिलेगा। अक्षय सर मेरे में सर बनाने के लिए कह रहे कि नाम में कुछ नहीं आ रहा। नेम में कुछ नहीं आ रहा। मुझे एक बार, क्या आ रहा है? पर्सनल अकाउंट आ रहा है आपका या बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट आ रहा है? क्या आ रहा है? ऐसे में क्या आ रहा है आपको? पोर्टफोलियो नेम डालने के लिए कह रहा है। आप मुझे स्क्रीन शेयर करिए एक बार। शो हो रहा है सर, ये क्लिक, इसको क्रॉस करिए ऊपर से। इसको? हाँ, ये आपका बना हुआ तो है पहले से, दीपक मिश्रा एजेंसी के नाम से। अच्छा यही है सर? यही तो है, मैं यही तो बता रहा हूँ तुम जैसे। ये ऊपर आपका बना हुआ पोर्टफोलियो नेम है, उसके नीचे आपके एसेट्स हैं। एसेट क्या है आपके? पेज और इंस्टाग्राम, ये एसेट है आपके। तो देखो सिमिलर है ना नेम, पेजेस के हिसाब से। दीपक मिश्रा एजेंसी, और वो आप ऊपर वाला भी उसी नाम से बना है। ये पोर्टफोलियो बाय डिफॉल्ट बन गया है। आप जो नीचे क्रिएट कर रहे थे, आप नया बना रहे थे। नया भी बनाने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि नया हम तब बनाते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सर एक पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल अलग अलग पेजेस आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, मल्टीपल। जैसे सर यहाँ पे तो सर दीपक सर ने दो अपने सेम पेज को कनेक्ट कर रखा है, तो कोई दूसरे पेजेस हैं तो वो उस पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगे, मतलब उनसे अलग है? नहीं, अगर किसी दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर डला हुआ है ना वो, तो आप नहीं डाल पाओगे। ओके। एक पोर्टफोलियो के अंदर ही आप पेजेस को डाल सकते हो, या तो उस पोर्टफोलियो से वो हटे, तब जाके आप इस पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओगे। मैं मान के चलो, मैं एक पेज है वो, मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ उसमें भी डाल रहा हूँ, एक दूसरा बना रहा हूँ उसमें डालूंगा तो नहीं डलेगा वो बोलेगा कि इट इज ऑलरेडी इन डिफरेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, तो वो आपको डालने नहीं देगा। सर मेरे पास पोर्टफोलियो की लिमिट रीच दिखा रहा है, तो आपको दूसरा अकाउंट बना के उसके अंदर बनाने पड़ेंगे ये। और सर ये पोर्टफोलियोज मैंने काफी के बनाए नहीं है, शायद अपने आप बन गए हैं। ये ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो हमने दूसरों का एक्सेस ले लिया ना, तो उस केस में भी हमारा पोर्टफोलियो बंद हो जाता है कभी कभी। मेरे केस में देखो, मेरे पास इतने सारे पोर्टफोलियो, उसके बाद भी क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है।
कभी कभी ऐसा भी होता है, फेसबुक वाले भी पागल हैं। तो सर पोर्टफोलियो का फिर बेनिफिट क्या है सर? पोर्टफोलियो का बेनिफिट अभी बताऊंगा। ठीक। मेन काम तो यहीं पर ही है जब आप एक एजेंसी का साथ काम करते हैं। ठीक सोशल है सर। मीडिया का यहीं से काम होता है, ठीक है, यही वो सेक्शन है। अब ये देखो, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है, मैं अगर इसका एक्सेस देना चाहूँ ना आपको, तो क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा। अब फर्स्ट मॉल का नहीं, मैं आपको किसी और का दिखाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट मॉल मेरे पर्सनल के अंदर पड़ा हुआ है। अब जैसे मेरा एक ये बिजनेस पोर्टफोलियो है हिंदी कहानी के नाम से, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट, ठीक है, ये हिंदी कहानी ओपन हो गया। अब इसका एक्सेस मैं किसी को देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा हिंदी कहानी में, यहाँ देखो सेटिंग का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे को एक दूसरा सेक्शन खोल के ओपन कर देगा। यहाँ किस किस के पास एक्सेस है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये इनके पास एक्सेस है, ये मेरा है, ये किसी और के पास एक्सेस है, ठीक है। अब अगर मैं किसी और को भी एक्सेस देना चाहूँ तो आई कैन गिव एक्सेस फ्रॉम हियर। और देखो कैसे देते हैं एक्सेस, मैं करूँगा इनवाइट पीपल, यहाँ डालूंगा ईमेल आईडी एंड लेट मी पुट एनी ईमेल आईडी, कोई भी। यश आप बताओ अपनी ईमेल आईडी। यश h135@gmail.com। यश के बाद फिर से एच, h हाँ 135@gmail.com। 135@gmail.com। gmail.com। देखो ये मैंने आपकी मेल डाली। अब सबसे पहले जो जा रहा है ना, ये है पोर्टफोलियो के एक्सेस। यू कैन इनवाइट पीपल टू ज्वाइन हिंदी कहानी बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब ये पोर्टफोलियो के एक्सेस के लिए मैं डाल रहा हूँ। ये मैंने आपको डाल दिया और यहाँ से कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ से बोल रहा है पोर्टफोलियो का किस लेवल का एक्सेस देना है आपको, मैं आपको पार्शली एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है, बेसिक। मैंने यहाँ से भी कर दिया नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि इस पोर्टफोलियो के अंदर आपको किस चीज़ का एक्सेस देना है, कौन से एसेट का। मैं आपको ये SSID वाले पेज का एक्सेस देना चाहता हूँ, और इसमें भी मैं आपको सिर्फ ऐड चलाने के लिए एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैं आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट करके दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे ऐड अकाउंट भी है, मैं ऐड अकाउंट पे जाऊँगा, तो क्या मैं आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस देना चाहता हूँ, तो आई कैन सेलेक्ट ऐड अकाउंट, और यहाँ से मैं आपको सिर्फ ऐड चलाने के लिए एक्सेस दूंगा, तो मैं ये भी दे सकता हूँ। अगर कैटलॉग होगा तो कैटलॉग का ऑप्शन भी है मेरे पास कि कैटलॉग का क्या एक्सेस देना चाहता हूँ। ऐसे ही ऐप अगर होगा तो ऐप का भी, बट कैटलॉग का चलो मान के चलो मुझे क्रिएट ऐड के लिए ही देना है। पिक्सल अगर होगा तो पिक्सल भी ऑप्शन आएगा, पिक्सल को किस लेवल का एक्सेस देना चाहता हूँ, मान के चलो व्यू एक्सेस देना चाहता हूँ सिर्फ। ऐसे इंस्टाग्राम का भी है, इंस्टाग्राम ऑलरेडी हो रखा है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को भी आप दे सकते हो, जैसे बिजनेस व्हाट्सएप हिंदी कहानी का इसमें डला हुआ है। कितना एक्सेस देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मैसेज टेम्पलेट व्यू करने के लिए सिर्फ एक्सेस देना चाहता हूँ, तो वो एक्सेस दे सकता हूँ। हालांकि मैं इसका एक्सेस आपको नहीं दे रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो जितना एक्सेस देना चाहूँगा उनको सेलेक्ट करके मैं पुट करूँगा नेक्स्ट, और इन सब चीज़ों का एक्सेस आपको चला जाएगा। अब आप अपना स्क्रीन शेयर करना है यश, ठीक है। ओके सर। मैंने आपको यहाँ से जो एक्सेस है वो भेज दिया, ठीक है। नाउ यू ओपन योर स्क्रीन एंड शेयर विथ एवरीवन, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि वो कैसे आपके पास एक्सेस जा रहा है। ठीक है सर। सबसे पहले जीमेल ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस जो है वो कहाँ गया होगा, जीमेल में गया होगा। जीमेल के अंदर आप जाइए सोशल के अंदर, यहाँ देखो आया है यू हैव बीन इनवाइटेड, है ना, ये वाला मेल आया है। यहाँ से आप व्यू इनविटेशन करिए, यहाँ लॉगिन करिए अपने फेसबुक को। अच्छा ये फेसबुक आईडी हमारा, ओके ओके, ये गलती आपका हो गई। आप यहाँ पे लॉगिन है पहले से? लॉगिन तो हूँ लेकिन वो दूसरी जीमेल आईडी से हूँ। नहीं, जीमेल आईडी का कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा बताओ उसमें कि दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है, बस फेसबुक आपका लॉगिन होना चाहिए। फेसबुक तो सर लॉगिन है, लेकिन जो फेसबुक उस पे जो ईमेल जीमेल आईडी है वो दूसरी है बस। कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दो अपना नाम वगैरह जो भी है, इससे मेरे पास ये दिख जाएगा कि किसके पास एक्सेस है, ठीक है। यहाँ टिक कर, इसको रहने दो, टिक करने की जरूरत नहीं है। नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर कर दो। यहाँ आप कंटिन्यू कर दो, इसके बाद भी ऑप्शन आएगा, उसको भी कंटिन्यू कर दो, और एक्सेप्ट इन्विटेशन, ठीक है। अब यहाँ आपका पासवर्ड पूछ रहा है फेसबुक का, वो डाल के आप इसको डन कर दो। वेरिफिकेशन होता है, वो करना पड़ता है। तो ऐसे आप अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो का एक्सेस लेते हो। तो मैंने आपको क्या दिया है, पार्शियली एक्सेस दिया है। क्यों दिया है? ताकि आप मेरे अकाउंट को डिलीट ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, क्योंकि पोर्टफोलियो का भी तो एक्सेस एक लेवल का होता है ना। नाउ यू हैव माई पोर्टफोलियो एक्सेस, और मैंने सिर्फ किस चीज़ का एक्सेस दिया है? किसी क्लाइंट का भी ले सकते हैं सर? बिल्कुल, क्लाइंट का एक्सेस हम ऐसे ही लेते हैं।
हम क्लाइंट के प्रोफाइल का एक्सेस नहीं लेते हैं कि बोल दो भाई अपना फेसबुक का क्रेडेंशियल दे दो। क्लाइंट से नहीं मांगते हैं हम। क्यों नहीं मांगते? कल उसके प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ हो गया, वो आपको पकड़ेगा क्योंकि आपके पास एक्सेस है, मेजर एक्सेस। आपके पास सिर्फ पेज का एक्सेस होगा तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेज ओनली, ठीक है, प्रोफाइल का नहीं। और प्रोफाइल आप भी अपना किसी को क्यों शेयर करोगे? अगर आपका अपना प्रोफाइल है, किसी से काम कराओगे तो प्रोफाइल क्यों दोगे भाई? आपको पेज पे काम कराना है, सिर्फ पेज का सर मेरे एक्सेस पास दो। यस सर। तो देखो ऐसे एक्सेस शेयर करते हैं। अब मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाता हूँ कि मेरा एक्सेस शेयर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? जैसे प्रोफाइल का एक्सेस, जैसे सर क्लाइंट को पता ही नहीं है ये सब देना एक्सेस, तो एक जनरली वो क्या करता है, वो फुल पेज एक्सेस दे देता है, मतलब उसको पेज वो बनाना आप खुद आता है, लेते हैं। देखो लेकिन वो इस तरह पोर्टफोलियो में जाके नहीं देता। ये सर सही कह रहे हैं, क्लाइंट को इतना थोड़ी ना पता होगा। क्लाइंट को नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है ना। आप सीख इसलिए रहे क्योंकि आप डिजिटल मार्केटर हैं। नहीं देना सर उसको, अगर हम मांगेंगे किसी के XYZ क्लाइंट को ऐसे इतना कि हमें गाइड थोड़ी करना पता पड़ता हो। है, हमें करना पड़ता है गाइड। हाँ। क्लाइंट बोलता है कि ले लो मेरा फेसबुक का एक्सेस ले लो। हम बोलते हैं नहीं सर, हमें आपका फेसबुक का एक्सेस नहीं चाहिए, हमें आपके पोर्टफोलियो का एक्सेस चाहिए। तो इसके लिए आप एक बार एनीडेस्क पे आ जाओ, मैं वो एक्सेस ले लूंगा। गाइड कर देंगे हम। गाइड कर देंगे। एनीडेस्क पे लेंगे तो हम खुद ही उसके सिस्टम में क्लिक क्लिक करके उसका एक्सेस ले सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो नहीं बना होगा तो उसका पहले पोर्टफोलियो बनाएंगे, फिर उसका एक्सेस लेंगे। इससे आपको वो आगे चल के ब्लेम नहीं करेगा। अभी देखो तो इनवाइटेड कई बार लिखा है। पेमेंट नहीं करते क्लाइंट, तो उस हाँ? केस में तो अच्छा ही है। क्या नहीं करते? तो क्लाइंट कई बार पेमेंट नहीं करते बाद में, तो इस बात पे एटलीस्ट उनका एक्सेस डिलीट करके हम उनको बता सकते हैं कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो एक्सेस मिल जाएगा। वो तो या वो वाली बात वो हो सही जाती है है ना। सर। देखो नॉर्मली क्या है ना, जिसका हाई फाई बिजनेस होता है, ठीक है, या आप एक बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हो, तो कभी भी हम फेसबुक का एक्सेस नहीं लेते हैं क्लाइंट से, ठीक है? क्योंकि आपको भी अपने टीम के अंदर दो को एक्सेस देना होता है अलग अलग लेवल का काम करने के लिए। बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर काम करता है। तो ऐसे में हम लोग इसको पहले चीज में ट्रस्ट दिला रहे हैं कि स्टैंडर्ड, हमारा अपना ब्रांड है, हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, ऐसे करके काम करते हैं। आपसे सिर्फ वही एक्सेस लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। पैसे वैसे ना देने वाला वो फिर ना थोड़ा गड़बड़ वाला केस हो जाता है। ऐसे में जो थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि भाई सामने वाला नहीं देगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम लोग पोर्टफोलियो का फुल एक्सेस लेंगे ना, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बेसिक एक्सेस दिया है। इससे ना आप मेरा पोर्टफोलियो डिलीट कर सकते हो, ना मेरे आप पेजेस को डिलीट कर सकते हो, ना मेरे पेजेस के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो। काम उतना ही कर सकते हो जितना मैंने एक्सेस दिया है। और क्लाइंट को हम सिखाते नहीं हैं, क्लाइंट से बस हम लोग एक्सेस ले लेते हैं इस तरीके से, जिससे कि उसको फेसबुक का एक्सेस बार बार लेना ना पड़े, बार बार उससे OTP ना मांगना पड़े, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, वो मांगना नहीं पड़ेगा। सपोज सर इनका काम हो गया ESG का और आप चाहते हो कि अब इनके पास वो भी एक्सेस ना रहे, तो यहाँ से कोई डिलीट कर का ऑप्शन यस, मेरे पास है हाँ, वो ऑप्शन, तो है। आई कैन रिमूव, ओके। ठीक है? और तो सर मैं एक इसको चीज और रिमूव है, कर जब सकता आपने एड्स किया था उसके बाद आपने ऐड अकाउंट का भी एक्सेस दे दिया था, हाँ। तो ऐड अकाउंट जो आप जिस पे ऐड रन कर रहे हैं उसका एक्सेस मिलेगा क्या पार्शियल? बिल्कुल उसी का मिलेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, आपका स्क्रीन शेयर है क्या अभी भी? नहीं सर, मैं शेयर करूँ दोबारा से? करो, शेयर करो। मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस मिला है कि नहीं मिला है, मिला है तो कहाँ मिला है। सर ये एड मैनेजर का मिलेगा या फिर जो पोस्ट वगैरह बूस्ट करते हैं उसका एक्सेस दिया आपने? नहीं, बूस्ट का ऐड का भी दिया है। अब एक काम करो, आप जाओ अपना बूस्ट तो वैसे खुद से कर सकते हैं ना सर? एक बार एड्स, हाँ एड्स मैनेजर में जाओ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ऐड का दिया है, पोस्ट का नहीं दिया है, तो आप पोस्ट नहीं डाल सकते। यहाँ ऊपर जाओ, ऊपर हिंदी कहानी का ऐड खुला हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे ये हिंदी कहानी का ही ओपन हो रखा है। ये मैंने एक्सेस अभी आपको दिया है, तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हो इस ऐड अकाउंट को। क्लिक ऑन इट। क्लिक किया सर, कोई कैंपेन शायद इसमें चल रहा है, नहीं हुआ है। हाँ शायद रन नहीं हो रखा है, इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है, ठीक है? तो इसलिए आपको खाली दिखा रहा है। तो ऐसे मैंने आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस भी दिया। सर कई बार जो दूसरे कई बार हम पार्शियल एक्सेस दे देते हैं कंटेंट वगैरह के लिए, एड्स के लिए, उसके अंदर क्या रहता है कि हमने पोर्टफोलियो से हम दिया, लेकिन वो जो दूसरा ऑप्शन देता है मेटा, उसके जरिए हम दे देते हैं बिना पोर्टफोलियो बनाए। तो वहां पे जब ऐड कोई रन करता है वो अपनी उससे करता है अपनी ऐड आईडी से, ऐड अकाउंट से, तो उस केस में क्या कुछ लॉस होता है क्या सर? बिल्कुल लॉस है। क्या सर?
पहली बात आप उसका ऐड रन कर रहे हो अपने ऐड अकाउंट से। कल जब आपके उसके ऐड में कुछ दिक्कत होगी, वायलेशन होगा, तो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड होगा। कुछ अगर कोई इलीगल काम हो गया तो आपके ऐड अकाउंट के थ्रू आपको पकड़ेंगे, क्योंकि ऐड तो आप रन कर रहे हो ना, आपके प्रोफाइल से रन हो रहा है। अब दूसरी चीज़, मान के चलो कि आपका क्लाइंट है, मतलब आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आप किसी और से ऐड रन करवा रहे हो। आपने उसके ऐड अकाउंट के अपना ऐड रन करवा लिया। कल आप बोलोगे कि नहीं अब मैं ना किसी और से करवाऊंगा, तो आपको ऐड अकाउंट तो वापस मिलेगा ही नहीं। फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा ऐड अकाउंट के साथ। सिर्फ पेजेस ही तो वापस मिलेंगे, ऐड अकाउंट थोड़ी मिलेगा। तो ऐसे केस में लॉस हुआ आपका, एज अ क्लाइंट आपका लॉस हुआ। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, मतलब तो दो उसको तीन वो तरीके से, दोबारा से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा पूरे के बिल्कुल पूरे हमारे टारगेट ऑडियंस को। हाँ, एक फ्रेश अकाउंट की तरह आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा, और हाँ, वो और सही उसमें नहीं है। कैपिंग होती है काफी सारी। बिल्कुल। तो डेटा जब उसमें ऑलरेडी होता है तो फेसबुक उसको डेटा को एनालाइज करता है, उसके बेसिस पे ऐड आपका रन करता है। तो जितना पुराना ऐड अकाउंट होगा, चला हुआ ऐड अकाउंट होगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप सर कई बार साल भर से सडनली आपका ऐड अकाउंट उसने बोला कि अब मैं रन नहीं करूँगा, उसने पेजेस का एक्सेस आपको वापस कर दिया, तो आप तो जीरो लेवल पे आ गए। और सर कई बार जब इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं वो बोलते हैं कि देखिए मैंने 400 करोड़ की 1000 करोड़ की एड्स रन कर दी है, तो वो तो अपने हैंडल पे ही करते होंगे ना, मतलब अपने नहीं पर्सनल नहीं, ऐड ऐसा अकाउंट पे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग से भी हम लोग ऐड अकाउंट बनाते हैं। एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, अलग से भी हम ऐड अकाउंट बनाते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग उसको दे सकते हैं। ओके। ठीक है। और उसने बोला है कि मैंने इतने का करा है, उतने का करा है, तो वो अलग अलग ऐड अकाउंट को मिला के भी बोलते हैं। और कोई कोई होता है कि सबका ऐड उसने एक ही जगह से रन किया होगा, तो वो एक जगह बताएगा। ओके। ठीक है, और ये पॉसिबल है, लोग करते हैं भाई ड्रॉप शिपिंग में। तो ये करोड़ों का सर डाटा सेल होती है। सही होता है ये, जैसे किस चीज़ ये का? कहते हैं, हाँ ड्रॉप शिपिंग की बात कही आपने, जो आधा रन तो करते झूठ हैं बोलते हैं। उनका बिल्कुल इतना सही है, करोड़ का गलत कर बात दिया नहीं है मैंने, इसमें। इतना का कर दिया। बिल्कुल करते हैं लोग, लेकिन कुछ फेक भी है, कुछ जेन्युइन भी है। मैं नहीं कहूँगा कि सारे फेक हैं, लोग करते हैं। करोड़ों का वो क्या कहते हैं बजट होता है मंथली ऐड रन करने के लिए। ठीक है। बढ़िया, ठीक है सर। तो ये चीज़ें हैं, देखो ये पोर्टफोलियो का खेल है जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं अपना एक्सेस जो है, मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट टेकिंग बैक माई एक्सेस। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके आई रिमूव दिस बिजनेस फ्रॉम पोर्टफोलियो, रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ ESG को। तो बाय क्लिकिंग ऑन इट, रिमूव, एंड दिस विल बी रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव हो गया। अब इनके पास उसका एक्सेस हट जाएगा ऑटोमेटिकली। अब एक्सेस हटाया तो सब चीज़ का एक्सेस हट गया, एसेट्स वैसेट्स सब चीज़ का। तो ये एक्सेस देने का है। यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे पेजेस ऐड कर सकते हो आप। मेरे 2 पेज ऐड है, आप और भी पेज ऐड कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके। ऐसे ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऐड है, यू कैन ऐड मोर ऐड अकाउंट्स और क्रिएट ऐड अकाउंट्स। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पेज को अकाउंट को ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड। आप ऐसे ही व्हाट्सएप अकाउंट को ऐड करना चाहते हो तो व्हाट्सएप को भी आप ऐड कर सकते हो। यू हैव दैट ऑप्शन, राइट। ऐसे ही ऐड करने का सेक्शन होता है, और पार्शियली जैसे हम एक्सेस दे रहे थे ऐसे एक्सेस देते हैं। तो नाउ यू पीपल हैव टू डू, अब हम लोग क्लास आगे नहीं बढ़ा रहे, यहीं तक है। ठीक है, क्या देखा कि हम एक बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, राइट। बिजनेस पोर्टफोलियो हम कैसे बनाते हैं, और पेजेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, और कैसे हम एक्सेस को शेयर करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने ये देखा। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कल हम इसी में थोड़ा और डीप चीज़ों को देखने वाले हैं कि कैसे देते हैं, पेज का एक्सेस कैसे देते हैं, इसका एक्सेस कैसे देते हैं, उसका एक्सेस कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें और ऐड अकाउंट क्रिएट करने हैं वो हम कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें भी करेंगे। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करना है सारी चीज़ों का, और डाउट जो भी आप लोग का रहेगा वो हम कल मतलब 9:30 बजे तक तो पहले क्लास देखेंगे, उसके बाद बाकी के जो टाइम होगा उसमें डाउट क्लियर करेंगे आधे घंटे में। ठीक है, पेजेस सर हम और भी बना सकते हैं ना? हाँ जी, पेजेस आप और भी बना सकते हो, पोर्टफोलियो भी आप और भी बना सकते हो, जैसे मैंने बोला। सर एक बार ना जो आप बताते क्रिएटिव बिजनेस पोर्टफोलियो, एक बार ना जैसे कि सपोज सर हमें किसी का एक्सेस मिला, वो तो हमें दिख जा रहा है ड्रॉप डाउन में, तो वहां पर अगर हम क्रिएटिव पोर्टफोलियो किसी और का बना रहे तो कैसे बनाएंगे, मतलब सर वो समझ में नहीं आया मेरे भी। वहाँ पे क्रिएट अ पोर्टफोलियो जब बनाते हो ना, ये क्या है, एक पोर्टफोलियो है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है?
सर इस पोर्टफोलियो में तो आपने पहले फेसबुक का भी पेज बना रखा है, इंस्टाग्राम का भी पेज बना रखा है, देखो देन जब मान के चलो अगर आप कोई नया बनाओगे ना यहाँ हाँ जी से कोई नया बनाओगे तो ये ऐसा खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं दिखेगा, पीपल में कोई नहीं दिखेगा आपके अलावा क्योंकि आप बना रहे हो, ठीक है। पेजेस ओके में जाओगे, पेजेस में कोई पेजेस नहीं दिखेंगे, सब खाली हम्म दिखेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से मुझे इंस्टाग्राम का पेज भी ऐड करना पड़ेगा, फेसबुक का पेज भी ऐड करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका वो पहले से आपस में कनेक्टेड है और पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ है, लेकिन तो जैसे आप पेज ऐड करोगे ना ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा। तो सर जैसे आप कह रहे थे कि नाम और वो सेम होना सेम चाहिए, होना चाहिए बिजनेस के हिसाब से, जिस बिजनेस का ऐड करोगे। अच्छा जिस बिजनेस का ऐड करेंगे तो उसके जो पोर्टफोलियो का नाम हमें सेम रखना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं क्या होता है ना, पेजेस का एक्सेस कहीं ना कहीं आपके पास पहले से ही होता है, जिस पेज के लिए आप बना रहे हो ना, ये हाँ जी आपके अकाउंट में, आपके जो आपका फेसबुक है उसके अंदर वो पेज पहले से होना चाहिए। तो सर जो पेज हमने बनाया सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर परमिशन दे सकते हैं? जो हाँ आपने बनाया हो या आपको एक्सेस मिला हो, और वो भी एडमिन एक्सेस मिला हो, क्योंकि एडमिन एक्सेस इज इक्वल टू यू आर द ओनर समवेयर। हाँ फिर तो ओनर ही हो जाएगा। हाँ तो वो उस केस में ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ना, कैसे करोगे? पार्शियल अदरवाइज एक्सेस वाले दूसरा पेज को ऑप्शन ऐड नहीं यही है कर कि सकते। यहाँ पर हमें सिर्फ परमिशन मिल जाए, किसी का एक्सेस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर हम मतलब मेक एन बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें काफी चीजें हमें चाहिए होंगी जो हमारे फेसबुक में ऑलरेडी होनी चाहिए पहले से। हाँ जी, कोई भी एक बिजनेस के से मैच करना चाहिए जो ऑलरेडी वहाँ पे सर बाहर बना कल हुआ इसका है। ना एक डेमो करवा देना प्लीज, कोई भी आप लोग मतलब ट्राई नहीं। करना, खुद से भी ट्राई हाँ मैं करना ट्राई क्रिएट करूंगा करने इधर, की, मैं तो देखूंगा भी थोड़ा यूट्यूब पे ठीक है। इसको। बस इतना ही तो करना है, हमें जाना है और यहाँ पे जैसे इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको नीचे आ जाएगा, बस आपको नेम में ही इशू आएगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सर है, जिसकी लिमिट रीच दिखा रहा है, उसको जैसे मैंने बोला कि लिमिट रीच दिखा रहा है, या तो आप अकाउंट हटाओ जो बने हुए हैं आपके पास दिख रहे हैं उसमें, या आप कोई दूसरा फेसबुक लॉगिन करके उसके थ्रू बिजनेस पोर्टफोलियो ओपन करके उसमें बनाओ। ठीक है। मतलब हमारे पास कोई सर एक दूसरा चीज ऑप्शन नहीं है। ये सर इसमें एक चीज और जाननी थी, जैसे आपने जो मैंने आपको ईमेल बताया था वो ईमेल डिफरेंट था मेरा, और उसने कैसे फैच कर लिया कि मेरा दूसरे ईमेल आईडी से जो फेसबुक बना हुआ है वो उससे रिलेटेड है, मतलब और उसने मतलब जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो दूसरी ईमेल आईडी पे था,